अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग बहुत ही पेशेंस का मुजाहरा करते हुए क्लास में मौजूद हैं। और आज हम QC1 अंडरस्टैंड कुरान कोर्स लेवल 1 बैच नंबर 781 की रीइंफोर्समेंट करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे, यानी दोहराई करेंगे। और दोहराई किसकी होगी? तकरीबन जो हाफ कोर्स हमने मुकम्मल कर लिया है उसकी। तो आपको बताया गया था कि टोटल 20 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 11 हम अब तक पढ़ चुके हैं पिछले 6 जुमातुल मुबारक को। और आज 7th जुमातुल मुबारक को हम उन पिछले सारे लेसन्स को रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगा, उम्मीद है। और दुआ भी करें, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस अंदाज में हमें चलना है। जैसा कि आपको पता है कि ये रिवीजन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको शुरू में पहले लेसन में बताया गया था कि मिड क्विज आपका होता है जब हाफ कोर्स मुकम्मल हो जाए। जैसे 11 चैप्टर्स आपके मुकम्मल हुए हैं, 11 चैप्टर्स के बाद एक मिड क्विज अटेम्प्ट होगा, यानी अगले फ्राइडे को 10th जनवरी को ये जो आपका क्लास का टाइम है, इस टाइम में आपको एक लिंक भेजा जाएगा, जैसे आपको हम होमवर्क भेजते हैं ना। लेकिन होमवर्क तो हर हफ्ते आपको आता है और वो ओपन बुक होता है, आप पूछ कर करें, देख कर करें, स्लाइड से आपको पूरी इजाजत होती है, वो जबानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये काइंड ऑफ असेसमेंट होती है इन्हीं चैप्टर्स का। बिल्कुल होमवर्क्स के अंदाज में ही एक हम आपको क्विज भेजेंगे। होमवर्क्स में क्वेश्चंस कम होते हैं, इसमें ज़रा ज़्यादा होंगे, मे बी 30 मे बी 40। और आपने 5 o'clock तक उसको मुकम्मल करना होगा, ठीक है। एक और फर्क होमवर्क और इसमें यह है कि होमवर्क तो आप कभी भी कर सकते हैं, कुछ लोगों ने अभी तक मुकम्मल नहीं किए, लेकिन क्विज 5 o'clock तक ही होगा। अगर किसी की कोई बहुत जेन्युइन इशू है, फ्राइडे को कोई ऐसी मसरूफियत है, बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, तो वो इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप पर क्विज से पहले पहले इन्फॉर्म करेगा कि हम इस फ्राइडे को अवेलेबल नहीं है। जो भी ऐसी रीज़न है उनके लिए फिर हम अलग टाइम में भी हम डिसाइड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वक्त को मजीद ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं और इस बात को जहन नशीन करते हुए और दुआएं करते हुए, बेस्ट विशेस कहते हुए अल्फला मंजिल ट्रस्ट को, जो कि इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है और जिसके ज़रिए से हमने कुरान को हम समझ रहे हैं बहुत ही डिफरेंट यूनिक अंदाज में। और विजन को हम हमेशा जहन में रखते हैं कि 24/7 इस्लामिक वे ऑफ लिविंग को अ, अपनाना और दूसरे लोगों तक पहुंचाना, और कुरान की डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये है विजन असल में। और इस कोर्स की स्पेशलिटी क्या है, ये यूनिक क्यों है, मुनफरिद क्यों है? वैसे तो आप कहीं से भी कुरान समझें वो बेहतरीन है। इस कोर्स की खास बात क्या है? क्योंकि मैं 10 सालों से इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं 10 साल से इसी सिस्टम अल्फला मंजिल की स्टूडेंट हूँ। तो जो खासियत है इस कोर्स की मैं आपको बताती हूँ, वो तो नंबर 1 कि कुरान समझने का ये एक बहुत ही यूनिक वे है। मैंने इस तरह का तरीका, अंदाज तालीम, तालीम और तदरीस कहीं और नहीं देखा, ठीक है। ये बहुत ही मॉडर्न वे है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इसलिए दीन समझने नहीं आते कि वो कहते हैं टिपिकल वेज ही चल रहे हैं, हम बोर हो जाते हैं, हम अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते। तो यहाँ ये मसले नहीं आते, बहुत ही दिलचस्प है, इस कदर आसान है कि हमारी क्लास में, प्लीज आप लोग अपने माइक्स बंद कर रहे हैं, आई वांट टू से इट। अब तो आप लोग प्रैक्टिस हो चुकी है आप लोगों की, और आप लोग फिर भूल जाते हैं। अच्छे स्टूडेंट जितने भी हैं वो अपने माइक्स का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान अंदाज में आप कोर्स सीख रहे हैं। और इसका सबूत क्या है? वो ये कि 12 इयर्स के बच्चे आसानी इस कोर्स को सीख सकते हैं। और मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स में से 10 इयर्स के बच्चों ने भी इसको सीखा है। तो ये इतना आसान है, इसको बुजुर्ग भी सीख सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट 85 इयर्स ओल्ड हैं, जो कि बहरीन में होती हैं, और वो माशाल्लाह इससे आगे कोर्स 5 तक पढ़ चुकी हैं। तो इसका मतलब है ये बहुत आसान है और तेज तरीन तरीका है। तेज तरीन कैसे है? तेज तरीन इस तरह है कि सिर्फ इशारों के जरिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में कुरान के 50% से ज्यादा अल्फाज हम सिर्फ 20 घंटों में सीखते हैं। यानी 24 घंटे का दिन होता है और 20 घंटों में हम जो है वो 50% से ज्यादा लफ्ज सीख रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ये बहुत ही ईजी वे है। और सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं
जिनको हम 10 सेशंस में मुकम्मल कर रहे हैं। हाँ, रिविजन्स अलग हैं, यानी ये जो 20 चैप्टर्स हैं ये हम मुकम्मल कर रहे हैं और फिर रिवीजन होती है। जैसे आज रिवीजन है, एक रिवीजन एंड में होगी, ठीक है। और रिवीजन का बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर पिछली चीज़ों को आप शॉर्ट टाइम में प्रिसाइजली रिवाइज करना चाहें, कोई चीज़ आपकी स्किप हो गई हो, वैसे तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पिछली पूरी वीडियो देखें, चीज़ को अच्छी तरह समझें। लेकिन अगर आपको शॉर्टली भी चीज़ों को समझना है तो आप रिवीजन वाली लेसन को, आज की क्लास को आप 1 मिनट के लिए भी आप स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर स्टेटमेंट आज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके मिड क्विज के लिए। कोर्स के 6 मकासद हैं और ये मकसद हमारे पूरे होने शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपका फीडबैक भी मिल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू कि कुरान समझना हमारे लिए अब आसान हो गया है, नमाज हमें समझ आने लगी है जब हम अदा करते हैं। मुझे इसके बारे में इस वीक में बहुत मैसेजेस आए हैं और वो बहुत खुश थे कि हम अब नमाज पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं, हम फील करते हैं कि हम अल्लाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं, राइट। कुरान के साथ ताल्लुक बन रहा है, नेक अमाल की तरगीब हमें मिलती है और अरबी बोलचाल के जुमले हम खुद ब खुद सीखते जा रहे हैं एज अ बोनस। तो ये 6 मकासद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के जो आम अल्फाज हैं वो हम इस कोर्स में मुकम्मल कर रहे हैं और उसके साथ उसी के बीच में कुछ चंद सूरतें भी आ जाती हैं, मुख्तसर छोटी छोटी सूरतें हैं और कुछ अज़कार हैं। और दरअसल यही अल्फाज कुरान में 50% से ज़्यादा आए हैं, तो ये बहुत बेहतरीन अंदाज है। अच्छा, ये स्लाइड ज़रा गौर से देख लें, आपको इस पूरे वीक में जब आप मिड क्विज की तैयारी करेंगे आपको ये स्लाइड काम आएगी। यानी पहले 11 चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 1 से 11, उसमें ए पार्ट में यानी कुरानिक पोर्शन में हमने क्या क्या समझना है, जो हम अभी रिवाइज करेंगे शॉर्टली। तावुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर की अजान में जो हम एक इजाफी स्टेटमेंट सुनते हैं इमाम साहिब से, वो मुअज्जिन साहिब जो फरमाते हैं, और इकामत और वुज़ू के बाद की दुआ, और रुकू और सजदा की दुआ में जो अज़कार हैं, तशहुद क्या है, दुरूद, दुआएं और सना जो नमाज के बाद में दुआएं होती हैं, और सूरतुल इखलास। तो यहाँ से आप अपने आप को असेस कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको रिवाइज हैं, हुई हैं, उनको और अच्छे से कर लें, और जो अभी आपको लगता है कि याद नहीं हुई वो इस वीक में आप याद कर सकते हैं। तो ये स्लाइड आपको बहुत हेल्प करेगी। हर इन सब चीज़ों का एक एक लफ्ज़ का तर्जमा आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। रनिंग ट्रांसलेशन यानी बामुहावरा तर्जमा आना चाहिए, जिसको रवां तर्जमा भी कहते हैं। एंड फिर आपको समझाया गया है कि हर जगह से हमें सबक क्या मिल रहा है, वो तो हम ऑलरेडी सीख भी चुके हैं, और पूरे तरह से इमेजिन करके फील करके हम अपनी ज़िंदगी में इन सबको लेकर आ रहे हैं। चले जी, हम यहाँ से आगाज करते हैं। सना का आप एक्टिव रहिए, कहीं कहीं मैं इसको कंप्लीट करूंगी, कहीं कहीं मैं आपको शामिल करूंगी। सो इसको यहाँ जरा गौर से देख लें, आपको लफ्जों का मानी भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा लफ्ज कितने टुकड़ों में अलग हो सकता है, ये सब चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। हम सिर्फ उनको जरा रिवाइज करते हैं। तो आप इस तरह से रिवाइज करें जैसे आप मिड क्विज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी तैयारी आज 5 बजे तक हो जाएगी, ठीक है। ओके जी। सुबहानका, पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बी हमदिका, ठीक है। सुबहाना का ये 2 टुकड़े हैं, सुबहान और का। अल्लाहुम्मा एक ही है, व अलग है, बी अलग है, हमद अलग है और का अलग है। व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ के साथ, ठीक है, या तारीफें तेरे ही लिए हैं, ठीक है ना। व तबारका, व एक है और तबारक एक पूरा लफ्ज है, ठीक है। और बाबरकत है, इस्मों का, तेरा नाम, इस्म और का ये 2 हैं। व तआला, और बुलंद वाला है, जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, वाह एक है और ताला एक अलग लफ्ज है। इसी तरह जद एक लफ्ज है, का एक लफ्ज है। वला इलाहा, और नहीं है कोई माबूद, वाह ला इलाहा 3 लफ्ज हैं ये। गैरुक, सिवाय तेरे, गैर सिवाय का तेरे। अल्हम्दुलिल्लाह। हैंड रेस कीजिए, कौन इस तर्जमे को अभी पढ़ के बताएगा। एक तो देर नहीं करनी, जो जल्दी जल्दी पढ़ सकता है एक एक लफ्ज के तर्जमे को, रनिंग नहीं पढ़ना है। हैंड रेस कीजिए। मैंने माइक ऑन करने का किसी को नहीं कहा, सॉरी टू से, आपने सिर्फ अपने हैंड रेज करने हैं। सिस्टर महविश सलाउद्दीन प्लीज माइक ऑन करें, बाकी सबके ऑफ रहने चाहिए जी। सिस्टर लफ्जी तर्जुमा बताती जाएं। पाक है तू, ए अरबी अल्लाह, के साथ, और अरबी के तारीफ, साथ। अरबी के साथ, ठीक है। सुबहाना का, पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका, और बरकत वाला है, इस्मु का, तेरा नाम, व तआला, और बुलंद व बाला है, जद्दू का, तेरी बुजुर्गी,
वला इलाहा, और नहीं है कोई माबूद गैरुका, सिवाय तेरे। माशाल्लाह, सिस्टर ने बहुत अच्छे से दोहराई करवा दी। हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम सूरतुल फातिहा को समझते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो मैं ही आपको बताऊंगी, आप ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन, से, अशैतान, शैतान, अर्रजीम, जो मरदूद है, ठीक है। और यहाँ अऊज़ु एक पूरा लफ्ज़ है, बी, अल्लाह दो लफ्ज़ हैं, मिन एक लफ्ज़ है, अशैतान एक, अर्रजीम एक। अलिफ लाम उसमें है लेकिन ये लफ्ज़ एक ही है, ठीक है। बिस्मी, नाम से, अल्लाह ही, अल्लाह के, अर्रहमान, जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, रहीम, जो, अर्रहीम, जो मुसलसल रहम करने वाला है। बिस्मी दो लफ्ज़ हैं, अल्लाह एक लफ्ज़ है, अर्रहमान एक लफ्ज़ है, अर्रहीम एक लफ्ज़ है। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, रब्बी, जो रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का। अल्हम्दु एक लफ्ज़ है, लिल्लाही दो लफ्ज़ हैं, ली, अल्लाह, रब एक लफ्ज़ है, अल आलमीन एक लफ्ज़ है। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी जो मालिक है, ऑनर है, मालिक, यौम दिन का, अदीन बदले के, ये तीन लफ्ज हैं, मालिक, यौम, अदीन, ठीक है। इय्या का, सिर्फ तेरी ही, नाबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्या का, और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं। इय्या और का दो टुकड़े हो सकते हैं, नाबुदु एक है, व एक, इय्या एक, का एक, ठीक है, ये अलग अलग है। नस्ताइन एक पूरा लफ्ज है, ठीक हो गया। इहदिना, हिदायत दे हमें, अस्सिरात, रास्ते की, अलमुस्तकीम, सीधे। इहदी, हिदायत दे, एक लफ्ज है ये, ना हमें, तो आप इसको अलग अलग जो है वो टुकड़े करके समझ सकते हैं। अस्सिरात रास्ते की, अलमुस्तकीम सीधे, ठीक है। वैसे ये देखा जाए तो इहदिना एक पूरा जो है वो मिलकर अदा हो रहा है, लेकिन हम इसको टुकड़े कर सकते हैं, टुकड़े करके समझ सकते हैं। सिरात रास्ते की, अल्लज़ीना उन लोगों के, अनआमता, सॉरी, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना वो लोग जो, या उन लोगों का, अनआमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर। सिरात एक लफ्ज है, अल्लज़ीना एक लफ्ज है, अनआमता एक लफ्ज है, अला, और ये असल में अला है, लाम पर जो खड़ी जबर था और फिर या, राइट, अला यानी पर, और फिर हिम दूसरा लफ्ज है, तो ये आप देख लें। गैरिल मगदूबी, ना के जिन पर गुस्सा हुआ, अलैहिम उन पर, ना के गजब किया गया, अलैहिम उन पर, ठीक है। वला और ना, अद्वालीन जो गुमराह हुए, तो गैर एक लफ्ज है, अल मगदूब एक लफ्ज है, अला और हिम ये दो लफ्ज हैं, वा, ला दो हैं, अद्वालीन एक पूरा लफ्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो हमने देखा और इस पर हमने बहुत एफर्ट किए, हमने 4 चैप्टर्स हमारे जो हैं वो सूरतुल फातिहा को और तावुज़ को मुकम्मल करते हैं, तो हमने इसको बहुत तसल्ली से पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फातिहा का खुलासा क्या है, याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है या क्विज में क्वेश्चन आता है, सीधे रास्ते की दुआ, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें जी। तो 12 आदात हमने सूरतुल फातिहा से सीखी थी। पहली 4 आदात कौन पढ़ेगा आप में से, हैंड रेज कीजिए जी। सिस्टर आमना सईद, जल्दी से अपना माइक ऑन कर लें। बिस्मिल्लाह। आदत नंबर 1, अल्लाह की पनाह लीजिए। आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कीजिए, कहिए। आदत नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4, हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। माशाल्लाह, देखिए सिस्टर आमना ने कितने अच्छे से रीड किया है। सिस्टर नफीसा आसिफ, आप अपना माइक ऑन कर लें और आदत नंबर 5 से 8 तक बताएं। जी मैम। इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बर कीजिए। दूसरों पर रहम कीजिए। नंबर 7, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए। नंबर 8, हर काम से पहले इबादत की नीयत कीजिए। माशाल्लाह। 9, बस सिस्टर नेक्स्ट हम आगे सुनते हैं सिस्टर मरियम जदून से। अपना माइक ऑन कर लें, आदत नंबर 9 से 12 तक बताइए।
सिस्टर मरियम अम, जतूल। जी मैम। आदत नंबर 9, हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। नंबर 10, अल्लाह से हदायत की दुआ कीजिए। नंबर 11, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए। नंबर 12, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए। माशाल्लाह। तो ये 12 आदात हैं जो अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं सूरतुल फातिहा से। और बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, और अगर ये सब हम अपनी लाइफ में ले आए, लाना ही पड़ेगा क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम कामयाब हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इनको अब याद रख, आपने कर ली है जुबानी और सीक्वेंस में। आपको अगर कोई पूछे आदत नंबर 6 क्या है, तो आपने 6 ही बतानी है, इनको मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है। सो इतनी बड़ी सी स्माइल है यहाँ, इतनी खुशी की बात है कि कामयाबी की तरफ जाने के लिए हमें जो है सूरत फातिहा से, कुरान मजीद में पहले नंबर पर है ये सूरत, यहीं से हमें इतनी सारी आदात पता चल गई हैं। अब हम आते हैं अजान की तरफ। अजान है क्या? अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और का जो है वो ऐलान है, कामयाबी की तरफ जो है वो दावत है। सो इसको अजान कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और अजान के अल्फाज को देख लेते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो अल्फाज हैं, इसकी स्टेटमेंट्स हैं, वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है। सो जो रिपीट हो रही हैं उनको मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये 4 बार आ रहा है। अल्लाह एक पूरा लफ्ज है, अकबर एक पूरा लफ्ज है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ, यू कैन से। अम, के, ला, नहीं, इलाह, इलाहा माबूद, इबादत के लायक, राइट। इल्ला, सिवाय, अल्लाह, अल्लाह के। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यहाँ अशहदु एक पूरा लफ्ज है, अन पूरा लफ्ज है, ला एक लफ्ज है, इलाह एक लफ्ज है, इल्ला एक लफ्ज है, और अल्लाह एक लफ्ज है। तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके। अच्छा, ये भी 2 दफा आया। उसके बाद कौन सी गवाही है? अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के। अब यहाँ देखिए, ऊपर की स्टेटमेंट में अन का मतलब के था, यहाँ पर अन्ना का मतलब के है। दोनों लफ्जों का मतलब के। मैं गवाही देता हूँ के, ये आपने भूलना नहीं है। मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है। और यहाँ भी कोई ब्रेक करने वाली चीज़ नहीं है, सब लफ्ज अलग अलग हैं। और ये स्टेटमेंट 2 दफा आती है अजान में। फिर हय्या अला सलाह का ऐलान होता है कि आ जाओ या चले आओ। अला, पर, अस्सलात, नमाज। और जब हम रनिंग ट्रांसलेशन करते हैं, बामुहावरा तर्जमा, तो फिर हम कह देते हैं नमाज की तरफ चले आओ। पर को हम तरफ कह देते हैं क्योंकि उर्दू की में यही होता है। ठीक है, उर्दू के हिसाब से हमें हरूफ को जो है वो मोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि जुबान का फर्क है। ठीक है। ओके जी। तो चले आओ नमाज की तरफ 2 बार कहा जाता है। फिर फरमाया जाता है ये अलल फलाह, चले आओ कामयाबी की तरफ। तो यहाँ पर भी कोई लफ्ज ब्रेक नहीं हो रही, ये अलग अलग 3 3 अलग लफ्ज हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर 2 दफा दोहराया जाता है। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका तर्जुमा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बहुत ही बाबरकत और अजमत वाले अल्फाज, हमने इनको रिवाइज कर लिया फजर की अजान में, क्योंकि उस वक़्त ख्वाब गफलत जो है वो ज़्यादा तंग करती है नमाज अदा करने में। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इनका असर लें और बाकायदा इबादत को अपनी लाइफ में लाएं। तो फजर की अजान में क्या फरमाया जाता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात को देख लें, नमाज, खैर बेहतर है। ठीक है। मिनन नौम, नींद से। अस्सलात एक लफ्ज है, आ, खैर एक लफ्ज है, मिन एक लफ्ज है, और अन्नौम एक लफ्ज है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी है नहीं। ओके। सो आप लोगों में से फिर किसी का माइक ऑन हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पता है ना सबका वक्त कितना कीमती है। सब, अगर मैं ये बातें करूंगी तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन मुझे फिर रोकना पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं सबके यहाँ से माइक ही ऑफ कर दूं। ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके जी। इकामत क्या है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अ, जैसे अजान बाहर के लोगों के लिए एक ऐलान होता है, जो अपने कामों में बिजी होते हैं कि नमाज के लिए आ जाओ। और जो मस्जिद में आ चुके हों उनके लिए ऐलान होता है कि अब आप अपनी जो है वो सफ़ों पर आ जाएं, बाकायदा तैयार हो जाएं क्योंकि नमाज शुरू हो रही है। उसको इकामत कहते हैं, उस ऐलान को। कद कामत सलाह, कद तहकीक, यानी जिस पे रिसर्च हो चुकी, यकीनन एक चीज फॉर श्योर वाली बात ही है ये भी। ठीक है। तहकीक यानी हो गया कोई काम। कामत, खड़ी हो गई। अस्सलात, नमाज। तो ये पता चल रहा है कि ये 3 ही लफ्ज हैं, इनको मजीद हम ब्रेक नहीं कर सकते। तहकीक, खड़ी हो गई नमाज, अलबत्ता नमाज खड़ी हो गई, इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं।
अच्छा जी, नमाज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वुजू है, जिसके बगैर नमाज मकबूल, बहुत सारी इबादत नहीं होती। तो वुजू से पहले और बाद के अज़कार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बिस्मिल्लाह कहकर उसके बाद वुजू किया जाता है, और ये तर्जमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाम से अल्लाह के। वुजू के बाद क्या फरमाना है, वो हमें कहना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई नहीं माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ये स्टेटमेंट अभी हमने अजान में पढ़ी है। वहदहू वो एक है, वो अकेला है, ठीक है। वहदा एक, हु वो, दो हो गए, ये दो टुकड़े हो गए इसके। ला शरीका ये दो टुकड़े हैं, ला नहीं शरीक कोई पार्टनर, ठीक है। तो ये दो हो गए। लहू उसके लिए, ला का मतलब लिए, हु उसके, जो हमने टेबल पढ़ा था ना हु हुम का, ये वो है, तो ये भी दो टुकड़े होंगे। वा और अशहदु मैं गवाही देता हूँ, ये दो टुकड़े हैं। अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब्दुहु अब्द हैं, बंदे हैं, स्लेव हैं, हु उसके, और टीपीआई में हमने इसका इशारा ये किया है, राइट, उसके किसके, अल्लाह के। वा और रसूलु रसूल हैं, हु उसके। तो अब्दुहु दो टुकड़े हैं, और वह रसूलहु व रसूलहु ये तीन टुकड़े हो सकते हैं। ओके जी, ये देखें, द ट्रांसलेशन इज हियर, वेरी सिंपल। और वुजू के बाद जो दुआ है वो मुकम्मल नहीं हुई, आखिरी स्टेटमेंट हमारे सामने है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना किन में से, तोबा करने, खूब तोबा करने वालों में से, जो बहुत कसरत से तोबा करते हैं अपनी गलती पर अल्लाह के सामने, है ना। वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन खूब पाक साफ रहने वालों में, ठीक है। यहाँ अल्लाहुम्मा एक ही लफ्ज है, इसके कोई टुकड़े नहीं होते। इजअल और नी ये दो टुकड़े हो सकते हैं। मिन एक है, और अत्तवाबीन अत्तवाबीना ये एक पूरा लफ्ज है। इसी तरह वा एक, इजअल दो, और नी तीन, तो ये तीन हो सकते हैं। इसी तरह मिन और अल मुतताहिरीन ये दो टुकड़े हो सकते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। ओके जी, मैं चाहूँ तो यहाँ आपसे एक एक स्टेटमेंट को पढ़वा सकती हूँ, बट हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है, और मैं आप लोगों को साथ साथ मौका दूंगी। तो मुझे यकीन है कि जो क्लास में अटेंटिव स्टूडेंट्स हैं, जो मिड क्विज को बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो अभी क्लास में इतना कुछ याद कर रहे होंगे, कितना आसान है। तो साथ साथ रिवाइज आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, रुकू में जाकर जो तस्बीह हम करते हैं वो है सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहाना पाक है, ठीक है। रब्बिया मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला, पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुबहान एक लफ्ज है, रब और ये दो टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। और अल अजीम एक पूरा लफ्ज है। पाक है मेरा रब अजमत वाला, यहाँ पर कौन सी चार बातें जहन में रखनी होती हैं, क्या किसी को याद है सीक्वेंस में, रुकू के दौरान की सही चार बातें, जिसको याद है वो हैंड रेज करे जी। आयशा मुदस्सिर माइक ऑन कर लें। इसमें जो चार बातें याद रखनी है उसमें ये कि मेरा रब पाक है हर ऐब और नुक्स से। और नंबर दो, वो रब है, हमारी हर तरह से हिफाजत करता है, परवरिश करता है। नंबर तीन, रब भी, वो मेरा रब है, हर जरे की परवरिश करने वाला। और अल अजीम, वो अजीम है, उसकी और बड़ाई अजमत जो वाला, है इसमें बड़ाई बयान करनी है। माशाल्लाह सिस्टर आयशा ने कितने आराम से जो है वो हमें सीक्वेंस में बताया, माशाल्लाह। तो यहाँ ये देख लें, शॉर्टली जेन में रख लें कि चार बातें रुकू को इतने खुलूस के साथ और इतनी तसल्ली से करना चाहिए, जल्दी में नहीं, कि ये चार बातें हमें इन चीज़ों का एहसास करना है, तसव्वुर और एहसास में लानी है। ये चारों बातें कौन सी, पाक है, जिसके जिसके आगे हम झुके, एक तो वो पाक है, इससे कोई गलती नहीं होती, कोई नुक्स नहीं है। वो रब है, यानी वो पालने वाला है, हर एक चीज़ देने वाला है, जो पॉसिबल बना रहे हैं हमारे लिए जिंदगी को, और सबके लिए, है ना। दूसरी बात तो ये है कि वो रब है। तीसरी बात ये कि वो मेरा रब है, तो इसमें मोहब्बत और अपनाइयत का एहसास होगा अल्लाह के लिए कि वो मेरा है, राइट। और चौथी बात कि वो अजीम है, वो क्या अजमत है उसकी, जिसके सामने मैं झुका हुआ हूँ, है ना। सुभान अल्लाह। तो ये कितनी प्यारी बातें हैं चारों। और आगे चलते हैं हम। उसके बाद रुकू से उठते हुए हम क्या कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ की, उसकी जिसने तारीफ की उसकी। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज है ना, इनको देख लें, समिया एक लफ्ज है, सुन ली, ये समिया का टेबल भी हमने पढ़ा है ना, अभी हम असर की नमाज के बाद रिवाइज भी करेंगे, है ना। समिया उसने सुना, समिया उन सब ने सुना, हमने पढ़ा था ना। तो ये वही समिया है, सुन उसने सुना, किसने, अल्लाह ने, ठीक है। तो समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया, ये दो टुकड़े, दो लफ्ज हैं। ली और मन ये दो लफ्ज हैं,
ली का मतलब हमने पढ़ा था लिए, मन का मतलब पढ़ा था जो, राइट, जो या जिस, इस तरह का मानी। तो अगर ये शुरू में जुमले के आए तो इसका मतलब कौन होता है, ये हमने डिटेल पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ जब ये लीमन मिल जाएंगे तो बन जाएगा उसकी जिसने। ठीक है। हमीदा, तारीफ की, हु उसकी, तो हमीदा एक लफ्ज है, यानी उसने तारीफ की। जैसे समिया हमने पढ़ा है ना, उसने सुन लिया, हमने पढ़ा था समिया, समियो, समियता, समियतु, समियतुम, समियना। इसी तरह हमीदा का टेबल है, लेकिन अभी हमने किसी वन में वो पढ़ा नहीं है। हमीदा उसने तारीफ की, ठीक है, हमीदून सबने तारीफ की। तो ये हमीदा एक लफ्ज है, और हु उसकी ये दूसरा है, तो ये दो टुकड़े हो सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। उसके बाद जब हम सीधे खड़े हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द, जो भी। तो इसका तर्जुमा देख लें, रब्बना, ए हमारे रब, तो रब और ना ये हमारे अटैच्ड वाला इस्तेमाल हो रहा है। वा ला का, वा और ला और का तीन टुकड़े हैं, और तेरे लिए, और यहाँ पर और नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर लफ्जी तर्जमा आता है तो आप यहाँ और लिखेंगे, मैं भी इंशाल्लाह ऐड भी कर दूंगी। ला, लिए, का, तेरे, तो ये तीन है। अल्हम्द हर किस्म की तारीफ, और इस तारीफ के साथ जाहिर है शुक्र भी है, जो तारीफ के काबिल है उसका शुक्र भी होगा। ठीक है। सो उसके बाद हमारे नबी जो खास दुआ ऐड किया करते थे इजाफी तारीफ करने के लिए अपने रब की, क्योंकि जितनी तारीफ की जाए वो कम है, वो खूबसूरत दुआ ये है, इसको भी रिवाइज करना है। मिल अस्समावाती, मिल आ भर कर, किसी चीज को भर दिया जाए, अस्समावात किसको, आसमानों को। अब ज़हन में लाएं, ये हमारे नबी दुआ मांग रहे हैं, ये तारीफ कर रहे हैं, और हमें भी अब करनी है इसी तरह अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक। मिल आप भर कर आसमानों को, आसमानों को भर दिया जाए। वा और मिल आप भरकर अल अर्द, जमीन को भर दिया जाए अल्लाह की तारीफ से। ठीक है। वा और मिल आप भरकर माँ जो भी बैनहुमा इन दोनों के दरमियान है। सुहाना, सुहान अल्लाह, सुहान अल्लाह। वा और मिल आ भरकर माँ जो शीता तू चाहे, अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं, इसके बाद भी जो चीज तू चाहे उसको भरकर, मिन शैइन इसके बाद, चीज से, मिन बाद इसके बाद, यहां से देख लें आप, मैं आपको ये बता देती हूँ, ये देखें। आपको ये टुकड़े समझा देती हूँ। मिल आ एक है, असमावात आसमानों की, आसमानों यानी आसमान एक होता है और आसमानों ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए असमावात आता है। वा एक लफ्ज, मिल आ एक लफ्ज, अल अर्द एक लफ्ज, फिर वा एक लफ्ज, मिल आ एक लफ्ज, मा एक लफ्ज। बैना हुमा ये दो लफ्ज जुड़े हुए हैं, बैन और हुमा, यानी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों, तो दोनों कौन है, आसमानों और जमीन की बात हो रही है। तो बैन दरमियान, तो ये बैना, अगर ये क्विज में आ गया कि इसके कितने टुकड़े हैं तो आप कहेंगे दो हैं, एक बैना और एक हुमा। ठीक है। इसी तरह वा और मिल आ ये दो टुकड़े हैं, मा एक है, शीता एक है, मिन अलग है और शैइन अलग है, तो ये दो हो गए। बाद भी एक है, और बाद जैसे हम उर्दू में कहते हैं उसके बाद। ठीक है। ओके जी। उसके बाद सजदे की तस्बीह है, सुबहाना पाक है, रब्बी या मेरा रब, अल आला बुलंद वाला, सबसे बुलंद। ठीक है। तशाहुद की तरफ आते हैं हम, बहुत ही ध्यान से सुनकर रिवाइज कर लें, बड़ा खूबसूरत और इम्पोर्टेंट हिस्सा है नमाज का। और देख लें इसको, अत्तहियातु, ये तीनों लफ्ज आपने देखे होंगे। आज का जो इंट्रोडक्टरी एक पिक्चर काइंड ऑफ पिक्टोरियल मैंने आपको इंट्रो भेजा था आज की क्लास का, उसमें मैंने अत्तहियात को भी शो किया था, अस्सलावात को भी और अत्तय्यिबात को भी, है ना। सो अत्तहियात, अत्तहियातु होता है वो इबादतें जो कोली तौर पर की जाएं जुबान से, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वह सलावातु और तमाम बदनी इबादतें जिनसे फिजिकली एफर्ट करके जो इबादतें हम करते हैं, वह तय्यिबात और तमाम माली इबादतें। अस्सलामु, अच्छा सॉरी, पहली स्टेटमेंट मुकम्मल हो रही है कि अल्लाह ही के लिए हैं हमारी तीनों तरह की इबादत है, ये बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो अत्तहियातु ये एक पूरा लफ्ज है, इसका वाहिद हमने पढ़ा था अत्तहिया, तहिया है ये, अलिफ लाम तो इसको खास कर रहा है ना। अत्तहियातु ज्यादा इबादतें जो बोल कर की जाएं कोली तौर पर। ठीक है। और लिल्लाही दो टुकड़े हैं, ली अल्लाह, वस्सलावातु दो हैं, व अस्सलावात, और व तय्यिबातु दो हैं, व अत्तय्यिबात। ठीक है। और ये तीनों जमा के फॉर्म में आ रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं अस्सलामु, सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और रहमत अल्लाह की, व बरकातुहु और उसकी बरकतें। तो नबी के लिए तीन चीजों की हम दुआ मांगते हैं यहाँ पर, सलामती, रहमत और बरकतें। ठीक है।
सो अस्सलामु एक लफ्ज है, अलैका दो हैं, अला का, अय्युहन नबी दो हैं, अय्युहा और अन्नबी, और रहमतुल्लाहि तीन है, व रहमत अल्लाह, व बरकातुहु तीन है, व बरकात हु। ठीक हो गया। ओके, आखिरी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या नजर आ रही है हमें? अस्सलामु सलाम हो या सलामती हो, अलैना हम पर, हम अपने लिए भी यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं, है ना। बहुत ही अच्छा मौका है, नबी की दुआ के बाद हम, और नेक लोगों की दुआ से पहले दरमियान में हम अपने लिए दुआ मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलामु सलामती हो अलैना हम पर, व अला और पर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों, अल्लाह के जो भी स्लेव्स हैं, जितने भी गुलाम, जितने भी बंदे हैं दुनिया में, अस्सालिहीन कौन से बंदे? नेक, राइट, नेक काम करने वाले। तो यहाँ अस्सलाम एक लफ्ज है, अलैना दो टुकड़े हो सकते हैं, अला और ना, वा और अला दो हैं, इबादिल्लाह दो हैं, इबाद और अल्लाह, अस्सालिहीन एक पूरा लफ्ज है, राइट। ओके, तो यहाँ मैं चाहूंगी आप में से कोई इसका तर्जुमा कर दे, हैंड रेस कीजिए जल्दी से। ओके, सिस्टर अनाया खालिद जल्दी से माइक ऑन कर लें, और एक एक लफ्ज अरबी का बोल के तर्जमा बताते जाएं जल्दी जल्दी। अनाया, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आर यू इजी? क्या आप पढ़ने के लिए इजी हैं? चलें, हम ऐसा करते हैं, हम मोहित अहमद से सुन लेते हैं। मोहित माइक ऑन कर लें। अत्तहियातु कभी कुल्ली इबादत थी लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है। वस्सलावातु और कभी बदनी इबादत थी। अभी बदनी इबादतें। वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादत थी। अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और और व बरकतें हो उसकी। बरकातुहु और हो बरकतें। उसकी आप पर। अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, वाला ऊपर इबादुल्लाहि अल्लाह की बंदों की सलाह सोलिहीन अस्सलाहीन जो नेक हो हैं। जो नेक है। माशाल्लाह, मोहित ने बहुत तसल्ली से पढ़ा है, और इतना टाइम हमें दिया है कि बाकी जो लोग हैं ना, अगर वो वाकई क्लास में एक्टिव हैं तो इतनी देर में उन्होंने याद कर लिया होगा। तो थैंक यू सो मच मोहित, अल्लाह आपसे राजी हो। तशहुद का आखिरी हिस्सा ये वो है जो हम अभी ये सारे लफ्ज पढ़ चुके हैं, अजान में भी और वजू के बाद की दुआ में भी। तो इस तरह से तशहुद मुकम्मल हो जाता है। दुरूद की तरफ आते हैं, और आई एम नॉट श्योर फिर से आप लोगों के माइक्स ऑन हैं, बहुत ध्यान रखिए प्लीज। लेट मी सी कितने किन लोगों के माइक्स ऑन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब्दुल वहाब, आप भी माइक अपना बंद रखिए। ओके जी। सो अल्लाहुम्मा, दुरूद का वक्त है, दुरूद पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं। और अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज, अला पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला आली और आल पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है। तो यहाँ अल्लाहुम्मा एक लफ्ज़ है, सल्ली एक लफ्ज़ है, अला एक, मोहम्मद एक, व अला आली ये तीन है, व अला आली, मोहम्मद एक लफ्ज़ है। और यहाँ मैंने बताया था कि सल्ली के साथ अगर अला आ जाए हर्फ तो मतलब होता है रहमत भेज, अगर सल्ली के साथ ली आ जाए तो क्या मतलब होता है? लाम जेर ली आ जाए, कौन बताएगा माइक ऑन करके? कोई भी बता दे जिसको पता है। नमाज। नमाज पढ़। माशाल्लाह, सिस्टर शगुफ्ता ने बहुत एक्टिवली हमें रिप्लाई किया है। ओके जी, तो आगे चलते हैं। कमा जैसा कि, या जिस तरह, सल्लैता तूने रहमत भेजी, अला इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली और आल पर, इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो यहाँ भी कमा एक पूरा लफ्ज़ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे तो ये
का और माँ इस तरह से समझने वाला है, लेकिन अभी तक हमने इसकी डिटेल नहीं पढ़ी है, सो आप इसको इकट्ठा ही देखें। सल्लैता एक लफ्ज़ है, अला एक है, इब्राहिम एक पूरा लफ्ज़ है, व अला आली ये तीन है जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट में है, इब्राहिम इब्राहिम एक पूरा लफ्ज़ है, इन्नका बेशक तू, हमीदुन यानी अल्लाह ताला से हम फरमा रहे हैं, हमीदुन तारीफ के लायक है, मजीदुन बुजुर्गी वाला है ना। इन्ना का ये दो लफ्ज है, इन्ना बेशक और का तू या आप। हमीद एक पूरा लफ्ज है, मजीद एक पूरा लफ्ज है, राइट। ओके जी। तो ये देखें यहाँ पर हमने दुरूद पढ़ लिया। अच्छा ये देखें स्लाइड्स आपको इतना फायदा देंगी, जब आपने रिवाइज करना होगा ना तो आप मेरी वाली स्लाइड्स ओपन कीजिएगा जब मैं आपको भेजूंगी, इस स्लाइड को देख के पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर जब आपने चेक करना हो कि आपकी मिस्टेक तो नहीं हुई तो आप ये तर्जुमे वाली स्लाइड ओपन कर लीजिएगा। तो ये मैंने इस तरह से आपके लिए स्लाइड्स बनाई है ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। ओके, यहाँ पर सिर्फ दो लफ्जों का फर्क है, एक तो बारिक बरकत अता फरमा, और बारकता तूने बरकत अता फरमाई। तो बस ये दो लफ्ज हैं, बाकी सारे लफ्ज सेम है। नमाज के बाद की दुआ, अल्लाह ताला ने कुरान में हमें सिखाया है कि दुनिया और आखिरत दोनों के लिए दुआ मांगो, ठीक है। तो कैसे है ये दुआ, गौर से देखें। रब्बना ए हमारे रब, रब्बुना भी हमने पढ़ा है, जो हमने टेबल पढ़ा था ना अभी, ग्रामर में हम रिवाइज भी करेंगे। रब्बुना का मतलब होता है हमारा रब। जब हम किसी से अल्लाह के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा रब ऐसा है, राइट। तो हम अजीम है, आला है, रहीम है, रहमान है, हमारा रब, तो हम कहते हैं रब्बुना। जब हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से मुखातिब हों तो हम कहते हैं रब्बना ए हमारे रब, तो वहां पर बा पर जबर आ जाता है, ठीक है। और अक्सर दुआओं के शुरू में हम रब्बना पढ़ते हैं। आतीना दे हमें, फिर दुनिया दुनिया में, हसना भलाई, वफी और में, अल आखिरा आखिरत, हसना भलाई, वकीना और बचा हमें, अजाबा अजाब से, अन्नार आग के, ठीक है। सो यहाँ रब्बना, ये रब और ना दो टुकड़े देख लें आप, आती और ना दो टुकड़े, फिर दुनिया फी अद दुनिया दो हो गए, हसनतन ये एक है, वा और फी दो टुकड़े हैं, अल आखिरा एक लफ्ज है, और हसनतन एक है, वा की ना तीन है ये, अजाब एक पूरा लफ्ज है, और अन्नार भी एक पूरा लफ्ज है। ओके अच्छा, अभी हमने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था, उसमें एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, ज़रा चैट बॉक्स को हमने आज आबाद नहीं किया, तो उसमें ज़रा मुझे बताएं आल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको। कोई माइक ऑन नहीं करेगा, जल्दी से बताइए सब स्टूडेंट्स, चैट चैट में बताएं कि आल, हमने कहा ना नबी, हमारे नबी मोहम्मद की आल पर हमने दुआ मांगी है दुरूद इब्राहिमी में, तो आल का मतलब क्या होता है। हैंड रेज नहीं करना है आपने, आपने सिर्फ लिख कर बताना है, मैं देख रही हूँ यहाँ। माशाल्लाह बहुत सारे लोग बता रहे हैं। ओके, अरूबा बता रही हैं, सुंदस, शाजिया, सिस्टर हाजरा, आमना, महविश, ईशा, रुमाइसा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। अस्मा बता रही हैं हमें, ओके। और भी बताएं, राहिम खान ने हमें बताया है, अब्दुल वहाब ने, महविश सलाहुद्दीन ने, माशाल्लाह, शेख बिलाल, अनाया खालिद, फरीहा शबीर, जरीना बीबी। मैं यही देखना चाह रही थी आप कितने एक्टिव हैं। अक्सा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं माशाल्लाह। सो आल के अंदर जो है एक तो फैमिली आ जाती है नबी की पूरी, और फैमिली के साथ यानी उनके खानदान वाले भी और इत्तबा करने वाले फॉलोअर्स भी, तो आल में दोनों आते हैं, ठीक है। ओके जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से तर्जमा किया, और ये तर्जमा भी हो गया। एक और दुआ हमारे नबी ने अपने एक सहाबी का हाथ पकड़ा था मोहब्बत से, और फिर उनसे कहा था कि नमाज के बाद इस दुआ को मतलब आपने अदा करना है, इस दुआ को कभी छोड़ना नहीं। तो ये कौन से सहाबी थे, जरा कोई नाम बता सकते हैं माइक ऑन करके। हजरत हजरत मुआज। आकाशा, हजरत आकाशा। माशाल्लाह, हजरत मुआज मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु। रज़ियल्लाहु माशाल्लाह, चलें जी माइक्स ऑफ हजरत कर लें। मुआज। ओके, तो अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आइन्नी मदद फरमा मेरी, अला पर जिक्री याद करना का तुझे, वाह और शुक्री शुक्र करना का तेरा, वाह और हुस्नी खूबसूरत बेहतरीन, दी बेस्ट, इबादत इबादती का तेरी इबादत करना। तो ये रवा तर्जमा क्या होगा, यानी हम तीन चीज़ों में अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, हर चीज़ में मांगते हैं ना, तो अल्लाह ने हमें सिखाया कि इवन मेरी मदद के बगैर कर तो तुम कुछ भी नहीं सकते, तो तुम इवन मेरा मुझे याद करने, मेरा शुक्र करने और मेरी इबादत करने के लिए भी मुझसे मदद मांगा करो। सुभान अल्लाह, ठीक है। सो ये दुआ हमें भी ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में शामिल रखनी है हमेशा के लिए,
और इसके बाद आखिरी हिस्सा आज कुरान का जो है, हम टाइम पर ठीक ही जा रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास थोड़ा लेट शुरू हुई थी, फिर भी सूरतुल इखलास में हम आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ध्यान से सुन लें। इससे पहले हमने सूरतुल फातिहा रिवाइज किया, तो अब इस कॉन्सेप्ट को भी दोहरा लें। कुल, कह दो, हुआ, वो वो यानी वो अल्लाह, और इसका इशारा वैसे ग्रामेटिकली हमने ये किया हुआ है हुआ का। अल्लाह, अल्लाह, अहद, यकता है। यकता यानी यूनिक, एक, दूसरा तो कोई वैसा है ही नहीं ना, ठीक है ना। कह दो वो अल्लाह एक है। अल्लाह, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था, एक तो ये बात इम्पोर्टेंट थी कि कुल से तबलीग का मैसेज मिल रहा है कि बात को स्प्रेड करना है, दूसरों तक फैलाओ, दूसरों से कहो। अगर हम, मेरे पास दीन का इल्म आ रहा है, मैं सीख रही हूँ, आप सीख रहे हैं सब, तो अपने तक नहीं रखना। अल्लाह ने फरमाया दूसरों को भी बताओ, ये तुम्हारे फर्ज है तुम पर, इसकी माफी नहीं होगी, तुमसे पूछा जाएगा। तो कुल के अंदर ये तबलीग करने का, स्प्रेड करने का मैसेज छुपा हुआ है। सो इंशाल्लाह हमें मिलकर जो है वो इसको स्प्रेड करना है। और जिसको नहीं पता कि इस मैसेज को कैसे स्प्रेड करना है, वो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें। बहुत सारे तरीकों से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। ओके जी। असमद का मानी हमने समझा था बेनियाज। और बेनियाज वो होता है कि सब के सब लोग, मखलूकात जिसके सामने, जिसकी मोहताज हों अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन वो किसी का मोहताज ना हो, उसको समद कहते हैं। सुभान अल्लाह, कितना जबरदस्त मानी है। और लम यलिद वलम यूलद, ये एक्टिव और पैसिव हैं जुमले, ठीक है ना। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, यानी ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, ठीक है। तो लम का मतलब मैंने आपको बताया था नहीं है, निगेट करने के लिए पास्ट में डिड नॉट जैसे इंग्लिश में होता है ना। और यलिद एक पूरा लफ्ज है, इसी तरह वा और लम वही है। और यूलद यानी ये यलिद और यूलद एक्टिव पैसिव है, ना उसने पैदा किया ना वो पैदा किया गया, ठीक है, इस तरह से। वलम, और ना ही यकुन है लहू उसके लिए, कुफुवन कंपैरेबल, इक्वल, बराबरी वाला, हमसर, अहद कोई, और उसका बराबरी वाला कोई है ही नहीं। दुनिया में हमने किसी को बताना ना कि अच्छा, कोई पूछे अच्छा वो चीज कैसी है, तो हम कहते हैं वो इस किसी और चीज के साथ रिजेम्बलेंस करते हैं कि वो चीज ना सितारों की तरह चमक रही थी, है ना, किसी चीज का बताना हो, है ना। अल्लाह के बारे में बताते हुए हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, क्योंकि कोई कंपैरेबल है ही नहीं, कोई कंपैरेबल नहीं है, कोई हमसर, कोई बराबरी वाला कोई है ही नहीं जिससे मुशाबिहत हो। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ दो चीजें इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि अहद का लफ्ज दो जगहों पे आ रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर अहद का लफ्ज कुरान में अल्लाह के लिए आता है, गौर से सुन लें, उसका मतलब होता है एक, यकता, यकता एक, ओनली वन, राइट। और अगर अहद का लफ्ज किसी और के लिए आता है और नफी करता है किसी चीज की कि ये नहीं है कुछ, जैसे यहाँ पर नहीं आ रहा है ना कि कोई कंपैरेबल नहीं है, और किसी और के लिए बात हो रही है, तो अहद का मतलब हो जाता है कोई। अब देखिए, देखने में एक ही लफ्ज है लेकिन इस्तेमाल मुख्तलिफ है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। दूसरा मैं आपको टुकड़े बता देती हूँ। कुल एक, हुआ एक, अल्लाह एक, अहद एक, अल्लाह एक, असमद एक, इनके कोई अलग इनको नहीं करना, ये पूरे पूरे लफ्ज हैं। लम एक, यलिद एक, वा एक, लम एक, यूलद एक। फिर वा और लम, ये दो यानी वा और लम। फिर यकुन, ला, हु, कुफुवन, अहद। तो बहुत ही सिंपली मैंने आपको बता दिया है। और इम्पॉर्टेंट बात, आज की लास्ट याद करने की चीज क्या है कि सूरतुल इखलास का खुलासा, यानी जो हम कहते हैं ना अल्लाह एक है, तो याद रखें ये वननेस ऑफ अल्लाह की बात हो रही है, तौहीद की बात हो रही है। अल्लाह एक किसमें है? अपनी जात में, वो अकेला है, यकता है, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई फैमिली कोई उस जैसा है ही नहीं, कोई पार्टनर नहीं, राइट। सिफात, अपनी सिफात में भी यकता है, यानी जैसे वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो फैसले कर सकता है, अता कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, ही इज ओनली वन। हुकूक में भी, यानी सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसकी इबादत की जाए, उसको सजदा किया जाए, उसका बंदा बना जाए, उससे डरा जाए, उसकी बात मानी जाए। ये हक किसी और को हम नहीं दे सकते। इख्तियारात में एक है, यानी सारी अथॉरिटीज उसके पास हैं। हलाल और हराम का फैसला उसने करना है, कर दिया है। लीगल क्या है, इलीगल क्या है, कानूनी कानूनी तौर पर, यानी इस्लाम के कानून में, जिसको हम शरीयत कहते हैं, उसमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये क्लियर हो गया है, उसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते। इसका ये हक सिर्फ अल्लाह का है, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स याद रखिएगा सीक्वेंस में, जात,
सिफात, हुकूक और इख्तियारात। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। अब हम चलते हैं असर की ब्रेक की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सही टाइम पर हम लोग फ्री हुए हैं यहाँ। किसी का कोई क्विक क्वेश्चन है अभी तक जो लेसन्स पढ़े हैं तो वो कर ले, बाकी चीज़ें ग्रामर की फिर हम नमाज के बाद करते हैं। कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक देना चाहता है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो वो बात कर सकता है अभी। एनी ऑफ यू? आज जो लेसन्स पढ़ाए हैं इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो तो भी आप पूछ सकते हैं अभी। जी सिस्टर नफीसा। सिस्टर माइक ऑन कर लें। जी मैम, वो मैंने ये पूछना था, आपने पढ़ाया ना व रहमतुल्लाह, इसमें वाह अलग है, रहमत अलग है, तो इसमें अल्लाह के हम दो टुकड़े करेंगे या अल्लाह एक ही रहेगा? सिस्टर अल्लाह तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह एक पूरा लफ्ज है, उसको टुकड़े कैसे कर सकते हैं? अगर वो लिल्लाही होता ना तो फिर लाम से ली एक अलग लफ्ज है। अल्लाह को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते वरना वो लफ्ज वो जी अल्लाह जी, का नाम तो नहीं वो रहेगा। ठीक। जी जी जी, वो वेरी और गुड। था जिसमें हमने एक ऑप्शन में बताया था कि वो दो हैं लिल्ला। वो लिल्लाह था सिस्टर। जी ये ठीक है, वो रहमतुल्लाही आ रहा है, ता पर पेश है, कोई लाम तो नहीं है ना अल्लाह से पहले। रहमत जी के साथ सही सीधा अल्लाह लिखा हुआ है, वहां पर लाम जेर ली जुड़ा हुआ था। है। जी ठीक है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। बहुत अच्छी बात है आपने क्वेश्चन कर लिया। सिस्टर महविश, इज देयर एनी क्वेश्चन? जी थैंक यू मैम। यस। जी यस क्वेश्चन। मैम। मैंने मैंने आपसे एक तो नस्तईन का पूछना था कि नस्तईन में ना आपने अलग लफ्ज नहीं हो जाएगा? आपने कहा है कि नस्तईन एक लफ्ज है। नहीं, देखिए ना जो है ना, अच्छा। आपको वो अलामत है जिससे पता चलता है कि हम बात हो रही है। हम जैसे नाउजू, हम पनाह मांगते हैं या पनाह में आते हैं। नाबुदु, हम इबादत करते हैं। नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं या मदद चाहते हैं। तो ये अलामत है नून जबर ना, अलग लफ्ज नहीं है। लफ्ज अलग वो होता है कि उसको अलग कर दिया जाए फिर भी उसका मानी होना चाहिए। अब अगर हम नून जबर ना शुरू वाले को अलग करेंगे उसका कोई मानी नहीं है। ये जो सीन से स्ताइन बनेगा उसका कोई मानी नहीं होगा। तो जो लफ्ज अलग करते हैं ना उसका पूरा मानी होना चाहिए, बामानी लफ्ज। ठीक है, तो नस्ताइन एक पूरा लफ्ज है। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, ठीक है मैम। नाबुदु भी पूरा लफ्ज है। आई होप इट्स क्लियर। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं दोनों सिस्टर्स ने, माशाल्लाह। और चलें ब्रेक में चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हम इस पूरा वीक में थोड़ा रिवीजन के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो आप कुछ सिस्टर्स ने मुझे एंडिंग में ज़रूर याद करवाना है। ठीक है। ओके जी, टेक केयर। नमाज पढ़िए और जल्दी से वापस आइए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाफिज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिवीजन का जो पहला हिस्सा था यानी कुरानिक पोर्शन, पूरे ये जो कोर्स है इसमें ए पार्ट के जो लेसन्स थे वो हमने नमाज असर से पहले मुकम्मल कर लिए। और सलातुल असर के बाद हम सब लोग वापस आए हैं और अब हम ग्रामर के हिस्से की तरफ चलेंगे। आप सब जानते हैं कि आज 7th जुमातुल मुबारक है हम लोगों के कोर्स शुरू होने के बाद। और हम पहले 11 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सब सारा हिस्सा समझा है, इसको दोहराया है। कितना आसान है। अगर आप एक वक्त में फ्रेश होकर बैठती हैं तो आप एक ही सिटिंग में ये सारा रिवाइज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं ग्रामर की तरफ, और ग्रामर को भी रिवाइज करने के लिए ये स्लाइड्स आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि मिड क्विज से पहले इस वीक में सिर्फ इन चीज़ों को आपने रिवाइज करना है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे के मिड क्विज की तैयारी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अभी हो जाए ग्रामर के लिए, तो आप एक्टिव हो जाएं और 5 बजे तक इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे। सो जितना आप लोग अभी सीखेंगे ना, यकीन करें अकेले बैठकर शायद उतना एक्टिवली आप ना सीख सकें। तो जो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, आपके माइक्स चाहे बंद हैं, आप अपनी जगह उनको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। इशारों से याद करेंगे तो आपको चीज़ें भूलेंगे नहीं। आई एम टेलिंग यू, राइट। मैं आपको देख नहीं पा रही लेकिन आपको पता है कि इशारों से आपको हेल्प मिलेगी, आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। तो आपके माइक्स चाहे बंद हैं, आप साथ के साथ इशारों से बोलकर प्रैक्टिस करते जाएं। दूसरी बात, बहुत ख्याल रखें अपने माइक्स का। और जब मैं आपसे कुछ पढ़ने का कहूँ, अगर आप पढ़ने की कंडीशन में हैं इजीली, आपके घर में आपके पास शोर नहीं है, तो फिर आप हैंड रेस करें और आप उसका हिस्सा बने और फौरन से माइक बंद करें ताकि सब ग्रामर को अच्छे से समझें।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने आज समझना है। ज़माइर मुनफसिला का टेबल है, इसम फेल हर्फ, खास और आम इसम क्या होता है, मुज़क्कर से जम्मा मुज़क्कर कैसे बनता है, और जैसे ज़माइर मुनफसिला का टेबल था, ऐसे मुत्तसिला का टेबल भी है, जिसको इंग्लिश में डिटैच्ड प्रोनाउन और अटैच्ड कहते हैं। इनको हम इकट्ठा करके रिवाइज करेंगे। मुज़क्कर से मोनस बनाने की 3 बातें, और 9 ऐसे हुरूफ हैं जिनको समझना है। और इन 9 हरूफ को हमने, ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है ज़माइर मुत्तसिला, इसके साथ मुत्तसिल करके यानी अटैच करके प्रैक्टिस करनी है। इट्स वेरी इजी। हरूफ जो होते हैं, ये जो हमने अभी पढ़े हैं ये वाले, इनकी 4 बातें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अस्माए इशारा का एक छोटा सा टेबल है, 4 अल्फाज का, सिर्फ 4 अल्फाज का। और फेल मादी के पहले 4 सेट ये हमने दोहराने हैं। सो अच्छी सी स्माइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। सो ग्रामर असल में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम अल्लाह ताला की किताब को इस स्पेशल यूनिक कोर्स के अंदाज में हम समझ रहे हैं डायरेक्टली, ताकि हमें वो एहसास हो कि किस तरह अल्लाह ताला ने क्या बात हमें बताई है। राइट। सो ग्रामर में सारी गेम जो होती है ना, वो लफ्ज़ों की होती है। और कुरान में कुल कितने लफ्ज़ हैं, ज़रा चैट बॉक्स में मुझे बताइए। कोई माइक ऑन नहीं करेगा। चैट बॉक्स में बताइए, कुरान में तकरीबन कितने लफ्ज़ हैं। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ, चैट बॉक्स में कौन पहले बताएगा सबसे। कुरान में कुल कितने लफ्ज हैं। सुंदस खान सबसे पहले बता रही है 78,000। और भी बहुत से लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं माशाल्लाह। तो जो कुरान के 78,000 लफ्ज है ना, या तो वो इसम है, या वो फेल है, या वो हर्फ है। ध्यान से सुन लें। इसम वो सारे लफ्ज कुरान के जो किसी का या किसी चीज का नाम हो या किसी की सिफत हो, उस उन सारे लफ्जों को इसम कहते हैं अरबी जुबान में, ठीक है। फेल को क्या होता है, कुरान के वो सारे लफ्ज जिनसे हमें कोई काम पता चले, कोई काम हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है, और काम के साथ पता चले कि कौन से टाइम में काम हुआ है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में, या फ्यूचर में। और उसके अंदर जाहिर है काम करने वाला छुपा होता है कि किसने काम किया, राइट। तो ये जो काम से रेलिवेंट जो लफ्ज हैं वो होते हैं फेल, ठीक है। हर्फ कौन से लफ्ज होते हैं, कुरान के वो सारे लफ्ज जो जुमला बनाने के लिए इसम और फेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ताकि एक बामानी जुमला बन सके। फॉर एग्जाम्पल, उर्दू हमारी जुबान है, हमारी कौमी जुबान है, तो हम उर्दू में समझते हैं एक जुमला, अली ने अहमद को पढ़ाया। तो इसमें अ, अली ने अहमद को पढ़ाया, इसमें इसम क्या है, माइक ऑन करके बताइए। अली और अहमद। अली। अली अहमद दोनों इसम है माशाल्लाह। इसमें अली। फेल क्या है, फेल। पढ़ाया। मैम पढ़ाया। पढ़ाया। वेरी गुड, पढ़ाया। वेरी गुड, वेरी गुड। और हर्फ क्या है, मैम ने ने। को वेरी गुड। ने। ने और को दोनों हर्फ हैं। तो अगर ने और को हटा दें तो बन जाएगा अली अहमद पढ़ाया। तो हम कहेंगे लो, हमें तो उर्दू बोलनी नहीं आती, है ना। तो ने और को हेल्प कर रहे हैं जुमला मुकम्मल होने में, तो ये ने और को हर्फ होते हैं। इसी तरह से अरबी में भी होते हैं। ने और को तो उर्दू के लफ्ज है ना, तो अरबी के हमने बहुत से पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हो गई तारीफ इस्म फेल और हर्फ की। उम्मीद है आपको अब क्विज में कोई प्रॉब्लम इससे रिलेवेंट नहीं आएगा। आगे चलते हैं। यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान में हमें जो तरीका बताया गया है ग्रामर को इजी वे में सीखने के लिए, आसानी से गेम की तरह, उसका नाम है TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, जिसमें हमने अपने कानों को एक्टिवली लेसन की तरफ लाना है, कुछ और सुनने की तरफ ध्यान नहीं देना, देखना है वही स्लाइड पर जो बात हमें दिखाई जा रही है, सोचना है, दिमाग को इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि लेसन चल रहा है हम कुछ और सोच रहे हैं। बोलना है, जब आपसे कहा जाए तो हम वहां पर बोलकर बात का जवाब देंगे। और क्या करना है, बताना है, जब कोई बात पूछी जाए तो उसको बताना कैसे है, पूरी तरह से शो करते हैं जैसे शो इट विद द हैंड साइंस। जो हाथों के इशारे बताए जाएं वो साथ साथ जरूरी हैं। दिल से, डेफिनेटली मोहब्बत के साथ कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, तो दिल से करना है, और सबने मिलकर, ठीक है। तो यहाँ मैं एक पॉइंट बता देती हूँ, आज की रिवीजन का काम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी और आपके अलावा आपके जितने जान पहचान वालों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, उनमें से कुछ लोग मुझे पता है ऐसे हैं, मुझसे रब्ता भी हुआ है, वो कह रहे हैं कि ओहो हमारे कुछ लेसन स्किप हो गए हैं, हम अगला कोर्स फिर कभी ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने फिर उनको मोटिवेट किया, तो ये आपका भी काम है। उन सबको कहिए, अगर आपके कुछ लेसन स्किप हो गए हैं तो आप रिवीजन से हेल्प लें, सिर्फ 2 घंटे में पिछली बेसिक चीज़ों को पूरा करें, और कोर्स को कभी भी लीव ना करें बीच में,
क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं। देखिए 2024 खत्म हो गया, 2025 शुरू हो गया, और ये भी इतनी जल्दी जल्दी अब तो टाइम गुजरता है, जिंदगी गुजर जाएगी। तो आप कल पे ना छोड़ें। और वैसे भी इस कोर्स को करने वाले रमजान के बाद कोर्स 2 भी ज्वाइन करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो कोर्स 2 ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और अभी कुछ पता नहीं कि मैं कोर्स 1 दोबारा से कब करवाऊँ। और बहुत से टीचर्स हैं वो करवा लेंगे, लेकिन उन्हें आप सजेस्ट करें कि वो रिवीजन की हेल्प से, आज की क्लास की हेल्प से सिर्फ 2 घंटे में पिछली चीज़ों को कम से कम क्विक कवर कर लें। तो ये मिलकर कीजिए वाला जो कैटेगरी है, इसमें मैंने आपको ये टास्क दे दिया है। अपनी तैयारी के साथ साथ इस हफ्ते आपने दूसरे लोगों को भी तैयार करना है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आपसे राजी हो। ओके। टीपीआई में जो जो चीज़ें हमें करनी होती है वो क्या होती है, सीक्वेंस में देखेंगे हम। सुनिए, देखिए, एंड सोचिए, फिर बोलिए, बताइए, और दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। ठीक है, तो ये जज्बा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और ग्रामर में हमें बहुत कुछ आज जो है वो शॉर्ट टाइम में पूरा करना है। तो कहते हैं ना, कमर कस लें, रेडी हो जाएं, गेट रेडी। सो गहरी सांस ले लें 3 बार। रब्बी जिदनी इल्मा। आप यकीनन आप 3 सांस मुकम्मल करके बहुत फ्रेश फील कर रहे होंगे। सो मुस्कुराइए और खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन की, उसके ज़रिए से हम आपको बताया गया है कि ख़ास जो यूनिक हिस्सा है वो इशारे हैं। तो इशारों के बगैर जिस जो लगता है ना, आई एम वेरी ओवर स्मार्ट, मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ, मुझे इशारों की ज़रूरत नहीं, मुझे याद हो रहा है, आई एम टेलिंग यू, आपको आगे जाके मुश्किल होगी। फिर आप रोएंगे, आप कहेंगे ओ हम काश पहले इशारे कर लेते। क्योंकि इशारों से जो साथ साथ इशारे कर रहे हैं उनके लिए अगले लेवल्स भी सब आसान रहेंगे। ठीक है ना। तो जैसे ये हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये इशारे आपको सिखाए गए थे। इनको आप याद रखिए और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामर की रिवीजन हम बड़े डिफरेंट वे में करेंगे, यानी जो जो चीजें आपस में मिलती जुलती हैं, कनेक्टेड हैं, उन्हें हम इकट्ठा रिवाइज करते हैं। इस तरह टाइम भी बचेगा। लेसन 1 और लेसन 3 के जो बी पार्ट्स हैं यानी ग्रामर है, उसमें हमने 2 टेबल्स पढ़े थे जो आपस में उनका कनेक्शन है। वो 2 टेबल्स कौन से हैं? एक तो था डिटैच्ड प्रोनाउन और एक था अटैच्ड प्रोनाउन, यानी वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, उसका, उनका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, है ना। तो ये 2 टेबल्स हमने पढ़े थे, हम इनको साथ साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जमायरे मुनफसिला का टेबल सामने है, आप में से कौन सुनाएगा? हैंड रेस कीजिए। उर्दू तर्जुमे और इशारे के साथ कौन सुना रहा है? जल्दी से हैंड रेस कर लें सब। सब एक्टिव रहें, यहाँ मैं आप लोगों को जरूर इंशाल्लाह मौका दूंगी। हाजरा नूर, अपना माइक ऑन कर लें आप और सुनाइए उर्दू और इशारे के साथ। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, तुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह। तो सिस्टर हाजरा नूर, आपको बहुत मुबारक हो। आपने सिर्फ 6 लफ्ज नहीं सुनाए, आपने कुरान के 1295 लफ्ज सुनाए हैं हमें। अल्लाह आपसे राजी हो। कितनी बड़ी कामयाबी है, इतने शॉर्ट टाइम में हम सीख रहे हैं, कितना डिफरेंट वे है ये, है ना। चलें, इसी तरह वा, फा, आ के मतलब सामने लिखे हुए हैं, और, बस और क्या। इन सब को अगर हम जोड़ते जाएं तो हम टेबल बना सकते हैं, जैसे वहुआ, वहुम, और वो सब। इसी तरह फहुआ, फहुम, पस वो सब। इसी तरह अहुआ, अहुम, क्या वो सब। तो इस तरह से आप पूरा पूरा जुमला बना पूरा टेबल बना सकते हैं इन लफ्जों को जोड़कर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम इन पे टाइम नहीं लगाएंगे, आप इनको घर में प्रैक्टिस करें। ठीक है। दूसरा टेबल जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, उस वो है अटैच्ड प्रोनाउन। जैसे हमने पढ़ा था ना, हुआ, हम, तो यानी वो सब। तो वो और वो सब जो लोग हैं उनके पास अगर कोई चीज हो, कोई चीज उनसे कनेक्टेड हो, उनकी पोजेशन में हो, उनके पास हो, तो हम कहते हैं ना उसकी, उनकी, आपकी, मेरी, हम ये कहते हैं। ठीक है। तो ये वो लफ्ज हैं सबके साथ। ठीक है, इशारे सेम है हमारे पास। हु, उसका, हम, उन सब का। तो ये टेबल हम सुन लेते हैं यहाँ अनाया खालिद से। अनाया खालिद, जल्दी से माइक ऑन करें जी। अनाया खालिद, जल्दी से। वी डोंट हैव टाइम कि हम उसको, आई थिंक अनाया का आज कोई टेक्निकल इशू है। अनाया ने पहले भी हैंड रेस किया था, लेकिन अनाया की तरफ से हमें कोई आवाज़ नहीं आई थी। चलें, कोई बात नहीं, हम अभी सुनते हैं मुनीबा से। मुनीबा, अपना माइक ऑन करें। हूँ उसका, हम उन सब का आपका, ही मेरा, कुम आप सब का, ना हमारा। वेरी नाइस, माशाल्लाह। और आप इनको सिर्फ टुकड़े ना समझें, ये जो लफ्जों के सिर्फ टुकड़े लग रहे हैं ना, कुरान की तकरीबन हर लाइन में आते हैं ये। आप सोचें इनकी वैल्यू कितनी ज्यादा है।
अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की हर लाइन में आते हैं ये, तो इनको आप वैल्यू दें और इनको समझें और इनको ढूंढें कुरान में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ओके। तो ये जो अभी हमें सुनाया, सिस्टर ने टेबल सुनाया है, इन किसके साथ हमें कुछ ना कुछ अटैच करना पड़ेगा। जैसे कि नाम है अटैच्ड, मुत्तसिला, कुछ मुत्तसिल करना पड़ेगा, कुछ अटैच करना पड़ेगा। क्या करें, अब रब अटैच करेंगे तो बन गया रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपने भूलनी नहीं है, कई दफा ये हु हम जो है ना, ये ही हिम भी हो जाता है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। अक्सर अगर इससे पहले वाले लफ्ज के साथ या हो तो फिर अक्सर ये ही और हिम आता है, लेकिन हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। जहां जहां वो हमें कहेंगे हम हु हम लगाएंगे, जहां अरबी वाले कहेंगे वहां हम ही और हिम लगाएंगे, मानी इसके सेम है। ठीक है, इसी तरह रब की बजाय अगर हम दीन लगाएं तो एक कोर्टेबल बनता है, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। वेरी इजी। ठीक है, अच्छा अरबी बोलचाल इसकी हम देख लेते हैं। वैसे तो ये मैं सारी अरबी बोलचाल की प्रैक्टिसेस नहीं कराऊंगी आपको, ये स्लाइड्स में सेंड करूंगी, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वेट कर रहे हैं। ये लफ्ज जरा देख लें, ये सवालिया लफ्ज कुछ हमने सीखे हैं, वो मैंने यहाँ आपको एक ही स्लाइड में दे दिए हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। हल एक सवालिया लफ्ज है जिसका मतलब है क्या। आ का मतलब भी क्या है, ये डिफरेंट सेंसेस में यूज होते हैं, आस्ता आस्ता आपको पता चल जाएगा। मन का मतलब है कौन, है ना, अगर शुरू में आए। माँ का मतलब है क्या, माँ के और भी मानी पढ़े थे हमने, तीन मानी हम आमतौर पे पढ़ते हैं, क्या, नहीं, जो। लेकिन अगर शुरू में आता है तो आमतौर पे इसका मानी होता है क्या। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे इनकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है। अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हो। मन रब्बू का, कौन है तुम्हारा रब। माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दीन। ठीक है, तो ये इस तरह से लफ्ज हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं मन हुआ, कौन है वो, तो आप जवाब देंगे हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। अगर मैं सवाल करूं मन हुम, कौन है वो सब, आप कहेंगे हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। मन अंता, कौन है आप, तो आप कहेंगे अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मैं आपसे पूछूं मन अंतुम, कौन है आप सब, तो आप कहेंगे नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। इतनी तसल्ली से मैंने इसलिए बताया है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने पिछले लेसन्स में अरबी बोलचाल को गौर से ना समझा हो। तो ये वो वाली बोलचाल है जो हमने 6 मकासिद में पढ़ा था ना कि 100 जुमले हम सीखेंगे। तो देखिए ये कोई नया लफ्ज नहीं होता, अगर आपको पिछला टेबल आता है तो आपको बोलचाल खुद ब खुद आ जाएगी। पहले टेबल याद करना पड़ेगा, जिनको टेबल याद नहीं है उनको फिर बोलचाल में प्रॉब्लम होगी, जिनको टेबल आते हैं उनको खुद ब खुद ये जुमले आते जाएंगे। आप घर में एक दूसरे के साथ इनकी प्रैक्टिस करें। इस तरह अगर मैं आपसे पूछूं हल अंत बिखैर, क्या आप खैरियत से हैं, तो आप कहेंगे नाम अना बिखैर, जी हाँ मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं, नाम नहनु बिखैर, जी हाँ हम खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। तो कम से कम हम हमें एज अ मुस्लिम आप इसमें हाल चाल पूछते हुए अरबी की का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल करूं मन रब्बुहु, कौन है उसका रब, तो आप कहेंगे रब्बुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। और ये पूरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस तरह। मा दीनुहु, क्या है उसका दीन, दीनुहुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। बाकी प्रैक्टिस आप सेम करेंगे। अगर तो एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे हैं आप में से आई नो, तो वो एक दूसरे के साथ इसकी सवाल जवाब करेंगे और इशारों के साथ। अगर आप एक ही मेंबर हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप मिरर के सामने खड़े हो, अपने आप को खुद देखें और सवाल जवाब करें। ठीक है, दिस इज द वे। चैप्टर 1 और 3 की रिवीजन हो गई। 2 और 4 में क्या है हम देख लेते हैं अभी। 2 और 4 में पहली बात ये बताई गई है कि आम इस्म और खास इस्म क्या होता है। इस्म मैंने आपको बताया था, अरबी में इस्म कहते हैं किसी नाम को, किसी सिफत को, ऐसा लफ्ज जो नाम और सिफत हो और उसके आखिर में अगर दो पेश हो, दो जबर हो या दो जेर हो। ये देखें, जैसे किताबुन, किताबन, किताबिन, तो वो एक अपनी अपने आप में एक आम इस्म कंसिडर होगा, इट्स अ कॉमन नेम और कॉमन सम लाइक समथिंग, कॉमन इस्म है, वो आम इस्म है। जैसे हम इंग्लिश में अ बुक कह देते हैं या एन एप्पल, राइट। एक किताब, कोई एक किताब, राइट। तो अरबी में कहते हैं किताबुन, किताबन, किताबिन। अगर कोई इस्म खास होगा तो उसकी पहचान क्या होगी, उसकी पहचान होगी कि उसके शुरू में अलिफ लाम आ जाएगा। हमने बहुत सारी चीजें आज पढ़ी हैं, अत्तहियातु, तो तहियात के साथ अलिफ लाम था, है ना, अस्सलावातु अलिफ लाम था।
सलावात के साथ। अब तय्यिबातों में तय्यिबात एक लफ्ज है, लेकिन अलिफ लाम उसको खास कर रहा है। इसी तरह यहाँ अलिफ लाम आ गया किताब के साथ, तो पता चला कि किसी खास किताब की बात हो रही है। मतलब किताब का जो लफ्ज है इसको एक खास इसम के तौर पे पेश किया जा रहा है। सो जैसे इंग्लिश में हम द लगाते हैं किसी खास इसम के लिए, प्रॉपर नाउन के लिए, ठीक है। तो एक बात आपने भूलनी नहीं है, वो ये कि जब आम होगा तो आखिर में डबल जबर दो पेश, दो जबर दो जेर होंगे। लेकिन जब खास होगा तो कभी भी आखिर में दो नहीं होंगे, यानी तनवीन आखिर में, जिसको इंग्लिश में नोनेशन कहते हैं, वो नहीं होगा। ये स्लाइड आपको बता रही है कि आप एक साथ अलिफ लाम और डबल वाउल्स नहीं लगा सकते, डबल हरकत नहीं लगा सकते। या तो अलिफ लाम आएगा तो फिर आखिर में सिंगल हरकत होगी, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में आप किसी भी चीज के साथ द और आ इकट्ठा नहीं लगाते, या तो ए एन लगेगा या फिर द लगेगा। कोई भी लफ्ज एक ही वक्त में आम और खास नहीं हो सकता, इसलिए या अलिफ लाम लगेगा या डबल पेश जबर जेर लगेगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। तो इस तरह से हमारी, हम इसको देख लेते हैं। ओके, ये देखें तो मुस्लिमुन, मुमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, ये आम इसम है। अल मुस्लिमु, अल मुमिनु, अस्सालिहु, अल काफिरु, अल मुशरिकु, ये खास हो गए, क्योंकि इनके शुरू में अलिफ लाम है और आखिर में सिंगल हरकत है, डबल नहीं है। तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। दूसरी बात, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए ये स्लाइड बताई जा रही है कि लफ्ज इसके आखिर में मीम के ऊपर और ये मोमिन में नून के ऊपर, सालिह में हा के ऊपर आपको कोई हरकत नजर नहीं आ रही। असल में कोई ना कोई हरकत होगी, या तो पेश दो पेश होगा, या दो जबर या दो जेर। लेकिन अरबों का एक अंदाज है कि वो अक्सर बात करते हुए जहां बात मुकम्मल करते हैं ना, वहां आखिरी हरकत ड्रॉप कर देते हैं, वो उसको अदा नहीं करते। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया आखिर में कोई ना कोई हरकत है, लेकिन हम मुस्लिमुन को अक्सर हम मुस्लिम पढ़ देते हैं, है ना। इसी तरह हम कुरान मजीद की तिलावत करते हुए जब आयत मुकम्मल करते हैं तो हम आखिरी हरकत को ड्रॉप कर देते हैं, पता है ना आपको। तो ये बिल्कुल वही बात है। तो हम मुमिन पढ़ सकते हैं, सालेह पढ़ सकते हैं, ठीक है, सादगी के लिए, सिंपल पढ़ने के लिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट गौर से सुन लें। वाहिद जमा का सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं? अगर कोई मुजक्कर है, मैन, मेल, राइट, एक आदमी है जो मुख्य मुसलमान है, ठीक है, उसकी जमा बनानी है, ज्यादा आदमी मुसलमान है, तो हम ये कैसे बनाएंगे? वाहिद है, मुस्लिमुन या मुस्लिमन या मुस्लिमिन, इन तीनों का मतलब है एक मुसलमान मर्द। जमा बनाने के लिए हम या तो वाव नून का इजाफा करेंगे या फिर या नून का। अगर आखिर में दो पेश है तो इजाफा होगा वाव नून का। अगर दो जबर या दो जेर है तो इजाफा करेंगे या नून का। ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमन मुस्लिमिन से मुस्लिमीन। अब ये देखिए, वैसे तो मुस्लिमी मुस्लिमून ना बना हुआ है, नून पे जबर है, और मुस्लिमीन ना है, लेकिन सादगी के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने इसको मुस्लिमून पढ़ दिया, आखिरी हरकत नहीं पढ़ी, क्योंकि अरबी हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, वो भी सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए। इसको मुस्लिम पढ़ लेते हैं, आखिरी हरकत नहीं पढ़ते, इसको मुस्लिमून पढ़ लेते हैं, आखिरी हरकत नहीं पढ़ते, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हरकत मौजूद होती है लेकिन अदा नहीं की जाती। तो यहाँ भी हम सादगी के मुताबिक पढ़ते हैं। आप में से कौन मेरा साथ देकर, मैं वाहिद बताऊंगी और आप जमा बताएंगे, हैंड रेज कीजिए। ये ओप्पो रिनो 2F हैं, इन्होंने आज अपने आप को रीनेम नहीं किया, मैं नहीं जानती कौन है। अपना माइक ऑन कर लें जल्दी से जी। पहले अपना नाम बताइए। शाजिया अली। शाजिया, आज आपकी हाँ अटेंडेंस जी, कहाँ जाएगी मुझे बताइए। ब्रेक के बाद मैंने रीनेम नहीं किया। सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिएगा। अच्छा सिस्टर, अच्छा। आपने मुझे जमा बतानी है, मैं वाहिद आपको बता रही हूँ। ठीक। मुस्लिमुन, मुस्लिमून। मुमिनुन, मुमिनून। मैं इशारे ऐसे ही कर रही हूँ, आदत हुई है। सालिहुन, सालिहून। काफिरुन, काफिरून। मुशरिकुन। मुशरिकून। अच्छा जैसे शाजिया, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं स्लाइड्स ठीक कर दूंगी। ये वाहिद यहाँ चले गए हैं, जमा यहाँ आ गए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। मुस्लिमीन की जमा, सॉरी, नहीं इट्स क्लियर, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक जी, है, चल, ठीक है। मुस्लिमन और मुस्लिमीन की जमा बताइए। मुस्लिमीन। मुमिनन, मुमिनिन। मुमिनीन, या नून क्या इजाफा करते हैं उसमें? वेरी नाइस। सालिहन, सालिहिन। सालिहीन। काफिरन, काफिरिन। काफिरीन। मुशरिकन, मुशरिकिन। मुशरिकीन। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए सिस्टर शाजिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आगे चलते हैं जी। ओके, तो हमने मुजक्कर वाहिद से जमा बनाना तो सीख लिया, सिस्टर शाजिया ने हमारी प्रैक्टिस भी करवा दी।
अब हम देखते हैं कि चैप्टर 4 में आई थिंक हमने जो मोनस की 3 बातें सीखी थी वो क्या थी। पहली बात, मोनस की पहली बात, क्योंकि चैप्टर 1 से रिलेट कर रही है, क्योंकि चैप्टर 1 बी में हमने डिटैच्ड प्रोनाउन का टेबल पढ़ा था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। उसी में हम इजाफा कर रहे हैं हिया का। तो राइट हैंड से क्योंकि मुजक्कर के इशारे होते हैं, तो लेफ्ट हैंड से मोनस के होते हैं। तो हिया एक औरत है, वो एक औरत, तो हम लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड पे इशारा कर रहे हैं। हुआ, ही, हिया, शी। हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। तो इस तरह से हमारा ये टेबल मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। सो कौन आप में से ये पूरा टेबल सुना रहा है मुझे, मोनस के साथ पूरा टेबल? हैंड रेज कीजिए। जरीना बीबी माइक ऑन कर लें जल्दी से। इशारे बहुत जरूरी हैं। अल्लाह आपको देख रहा है, मैं नहीं देख रही हूँ जी। सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सिस्टर जरीना। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, हिया वो औरत। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सिस्टर जरीना ने पढ़ के सुनाया है। सिस्टर अपना माइक अब ऑफ कर लें। ओके जी। तो पहली बात तो आपको पता चल गई, हुआ से हिया। दूसरी बात क्या पता चलेगी, दूसरे नंबर पर हमने मुजक्कर से मुअन्नस बनाना सीखना है। यानी आपने अभी पढ़ा था मुस्लिमुन, मोमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, मोमिन। ये सारे जो लफ्ज़ हैं ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर मेस्कुलिन, राइट। इसका मुअन्नस बनाने के लिए, फेमिनिन बनाने के लिए सिंपल तरीका अरबी में जो इस्तेमाल होता है वो ये है कि गोल ता का इजाफा कर दें। यू हैव टू ऐड गोल ता आखिर में। ठीक है। तो मुस्लिमतुन, मुमिनतुन, सालिहतुन, काफिरतुन, मुशरिकतुन, राइट। और इसको भी सादगी के लिए आप आखिरी हरकत ड्रॉप करके मुस्लिमा, मुमिना, सालिहा, काफिरा, मुशरिका पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली हमने मोनस सीख लिया, तो मोनस की जमा भी देख लेते हैं। तो मोनस की जमा इतनी आसान है, जब आपने ज्यादा खवातीन की बात करनी हो तो आप आखिरी गोल ता हटाकर अलिफ और पूरी वाली जो ता है अरबी में लंबी ता, वो लगा देते हैं। मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन बन जाता है, मोमिनातुन से मोमिनातुन बन जाता है, सालिहा से सालिहात, काफिरा से काफिरात, मुशरिका से मुशरिकात। अब यहाँ भी एक रूल है, उसको गौर से देख लें। वो ये है कि जब मुस्लिमतुन यानी एक मुसलमान औरत की बात हो रही है और आखिर में दो पेश है, या मोमिन है औरत या सालिहा, आखिर में दो पेश है, तो आप जमा के आखिर में भी दो पेश लगाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट। ठीक है। और अगर आखिर में दो जबर और दो जेर हैं, यानी जो वाउल्स हैं, हरकत हैं, वो दो जबर दो जेर के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप इसका प्लूरल बनाते हुए, जमा बनाते हुए सिर्फ दो जेर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं दूसरे लफ्जों में समझा देती हूँ, वो ये कि जमा के अंदर कभी भी, मोनस की जमा के आखिर में कभी भी दो जबर नहीं आता। आई होप इट्स क्लियर। तो ये प्रैक्टिस कौन करवा रहा है मेरे साथ? चलो ये मैं खुद करवाती हूँ, नेक्स्ट के लिए आपको दावत देती हूँ। मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमातिन, मोमिनतन, मोमिनतिन, मुमिनातिन, सालिहतन, सालिहतिन, सालिहातिन। सबके नीचे जेर आ रहा है, तो ये याद रखिएगा, कभी भी जमा मुअन्नस के आखिर में दो जबर नहीं होता। मुअन्नस की तीसरी बात, आपने जो चैप्टर 3 में अटैच्ड प्रोनाउन का टेबल सीखा था, हु, हुम, का, यी, कुमना, उसके आखिर में हम एक मुअन्नस का इजाफा कर देते हैं, हा। जैसे हमने हुआ के साथ हिया लगाया ना, ही के साथ शी, इसी तरह हु के साथ हा आ जाएगा, यानी हिज, और फीमेल के लिए हर। ठीक है। तो जैसे हम अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं, जब हम आयशा रदी अल्लाह अन्हा की बात करें तो वो हा हो जाता है, क्योंकि वो मुअन्नस है, राइट। सो इसी तरह से ये प्रैक्टिसेस हैं। हैंड रेज करें जरा, कौन मुअन्नस पढ़ेगा? मैं मुजक्कर पढ़ती हूँ यहाँ पर। ओके। राना अब्दुल रहीम, अपना माइक ऑन कर लें आप जी। रब्बुहु, उस एक मर्द का रब। रब्बुहा। तर्जुमा कीजिए। उस एक औरत का रब। ओके। दीनुहु, उस एक मर्द का दीन। राना अब्दुल रहीम, बहुत देर नहीं लगानी है आपने, प्लीज। दीनुहा कहिए। दीनुहा। तो इसका तर्जुमा क्या है? उस एक औरत का दीन। ठीक है। ओके। किताबुहु, उस एक मर्द की किताब।
किताबुहा। तर्जुमा। वाई सो कंफ्यूज्ड? अभी तो हमने पढ़ा है कि जहां हा आएगा वहां खातून की बात हो रही है, तो आप कहेंगे उस एक औरत की किताब। ठीक है। रसूलुहु, उस एक मर्द का रसूल। जी। यू टेकिंग टू मच टाइम बेटे। चले कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। रसूलुहा, उसे एक औरत का रसूल। इस्मुहु, उसे एक मर्द का नाम। इस्मुहा, उसे एक औरत का नाम। ठीक है। जैसे हम कहते हैं हिज नेम, हर नेम, तो इंग्लिश में इस तरह हो जाता है। ओके जी, आगे चलते हैं हम। और इनकी अरबी बोलचाल की प्रैक्टिसेस भी आप घर में करें। सिर्फ पहला पहला जुमला मैं बता देती हूँ। हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो मुसलमान है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं आपको पहले से पढ़ा चुकी हूँ। ये देख लें, मन रब्बुहा, कौन है उस औरत का रब? लेफ्ट हैंड से। रब्बु अल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। मा दीनुहा, क्या है उस औरत का दीन? दीनुहल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। मा किताबुहा, क्या है उस औरत की किताब? किताबुहल कुरान, उस औरत की किताब कुरान है। मन रसूलुहा, कौन है उस औरत का रसूल? रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत का रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है? अब आप कुछ भी कह सकते हैं। इस्मुहा जैनब, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। चैप्टर 5 6 7 तो बहुत ही इजी है, इसमें मेरी बताने की कोई चीज ही नहीं है। हरूफ की बात हो रही है, 9 हरूफ है। ला और ली का मतलब होता है लिए। मिन का मतलब है से, और अन का मतलब भी से होता है, या किसी के बारे में। उसकी मिसालें हैं, मिसालों से आप याद रखें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ही, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हो उससे। ठीक है। तो इन मिसालों से आप याद रखें जी। तो यहाँ पहला टेबल कौन सुना रहे हैं? हैंड रेज कीजिए। उर्दू और तर्जुमा, सॉरी, उर्दू तर्जुमा और इशारे जरूरी हैं। ओके, मैं चाहूंगी सब लोग एक्टिव हो, यहाँ सामने आए। ईशा आसिफ, आप हमें पहला टेबल सुना दें तर्जुमे और इशारे के साथ। लहू, उसके लिए। लहुम, उन सब के लिए। लका, आपके लिए। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सब के लिए। लना, हमारे लिए। लहा, उस औरत के लिए। माशाल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सिस्टर शगुफ्ता शाहिद, सेकंड टेबल सुना दें। मिनहु, उससे। मिनहुम, उन सब से। मिन का आपसे। मिन्नी, मुझसे। मिनकुम, आप सबसे। मिन्ना, हमसे। मिनहा, उस औरत से। वेरी नाइस, माशाल्लाह। मरियम जदून, आप आखिरी टेबल सुना दें। अनहु। अनहु, उससे। अनहुम, उन सब से। अनका, आपसे। अन्नी, मुझसे। अनकुम, आप सब से। अन्ना, हमसे। अनहा, उस औरत से। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अगले तीन हरूफ हमारे सामने हैं, बी, फी, अला, से, में और पर। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर। तो ये इस मिसाल से, इन मिसालों से आप मीनिंग याद रख सकते हैं। इट्स वेरी इजी। ओके, बिही का टेबल हमें कौन सुनाएगा? अब देखें यहाँ पर हु हुम की बजाय ही हिम आ गया है, तो हैंड रेस कीजिए। बिही वाला टेबल कौन सुना रहा है? हुमेरा, सिस्टर हुमेरा वहीद, आप माइक ऑन कर लें अपना। जी, जल्दी से। सिस्टर हुमेरा, हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है, प्लीज सिस्टर। नो नंबर वॉइस। ओके। नो, आई थिंक आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल इशू होगा मे बी सिस्टर हुमेरा की तरफ। हम ये ऐसा करते हैं, मुदस्सिर रहमान से सुन लेते हैं। प्लीज माइक ऑन कर लें अपना। जी, मुदस्सिर रहमान, माइक ऑन करें और टेबल सुनाएं। मुदस्सिर रहमान, आपने हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन आपका माइक ऑन नहीं हो रहा। एनीवेज, मरियम जदून, आप सुना दें। इस तरह से टाइम बहुत वेस्ट होता है, प्लीज अपना ख्याल रखें। अगर आप हैंड रेज करें तो ध्यान रखें जी। बिही, उससे। बिहिम, उन सब से। बिका, आप से। बी, मुझसे। बिकुम, आप सब से। बिना, हमसे। बिहा, उस औरत से। वेरी नाइस, माशाल्लाह। सबरीन हमें सुना रही हैं दूसरा टेबल, फी ही वाला। माइक ऑन करें। सिस्टर सबरीन।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, वो मैं माइक वो से बंद हो गया था एकदम से। अब ऑन हो। आप अपना नाम बताएं, आप कौन बात कर रही हैं? जी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। चलें हुमैरा, आप मुझे फीही वाला आप सुना दें। जी। फीहिम उन सब में, और फी का आप में, फी में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। दैट्स राइट, माशाल्लाह। माइक अपना ऑफ कर लें। ओके जी, अब आप में से हम सिस्टर, अभी मैंने कौन अस्सलाम सी वालेकुम। कहा था जी? वालेकुम सलाम। जी, लास्ट टेबल में पढ़ लूं। जी सुनाइए। साबरीन। जी अलैहि सबरीन उस प्लीज। पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, अलैहा उस औरत पर। ओके माशाल्लाह। अलैहि के टेबल में कुछ चेंज नजर आया आप लोगों को? लग रहा है कि कुछ चेंज है, या इज एवरीथिंग जी इज मैम, फाइन? यहाँ पर एक मिस्टेक है। एक अलैया मिस्टेक है। है। कहाँ पर मिस्टेक है? अलैया। मैम अलैया और अलैना। हम अपनी ज्यादातर क्लासेस में ये मिस्टेक छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स कितने एक्टिव हैं। माशाल्लाह, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। अलैया का मतलब है मुझ पर, और अलैना का मतलब है हम पर। तो आपने ये याद रखना है सबने, ठीक है? ओके। आखिरी तीन काइंड ऑफ हरूफ हमारे सामने हैं। इला तरफ, मा साथ, इंदा पास। उसके एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए हैं। इन्ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्नल्लाह मास साबिरीन, और कम रियालन इंदका। इनके तराजिम में आपको सब समझा चुकी हूँ जी। तो इनकी प्रैक्टिस में अलैहि का टेबल हम सुनते हैं मनाहिल वसीम से। मनाहिल वसीम लिखा हुआ है आई थिंक। जी माइक ऑन कर लें। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। माशाल्लाह, टू गुड, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अपना माइक ऑफ कर लें। अगला हम सुन लेते हैं आयशा मुदस्सिर से जी। माहू। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मैं मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। वेरी नाइस माशाल्लाह, टू गुड। फाइनल टेबल हमारा यहाँ जो इंदाहू का आ रहा है वो हम सुनते हैं। ओके, यहाँ पर मोहित अहमद से सुन लेते हैं। मोहित अहमद प्लीज अपना माइक ऑन कर लें। इंदाहू। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। वेरी नाइस माशाल्लाह। तो जो लोग क्लास में एक्टिव थे उनके ये 9 टेबल्स तो याद हो गए हैं, है ना? अभी हमने प्रैक्टिस कर ली है। याद रखिए, ये जो 9 काइंड ऑफ हरूफ आपको दिखाए गए हैं, इनमें से दो लफ्ज मा और इंदा, ये असल में इस्म है। सिर्फ हर्फ की तरह से एक्ट करते हैं ये, है ना? पूरी एक्टिंग इनकी हर्फ वाली है, लेकिन असल में ये इस्म है। तो अगर आपके क्विज में ये सवाल आ जाए तो याद रखिएगा कि मा और इंदा इस्म है, भूलिएगा मत, ठीक है? ओके। इनकी बोलचाल की प्रैक्टिस की काफी सारी चीजें हैं, मैं पहले ही आपको करवा देती हूँ। आ का लफ्ज आपने पढ़ लिया हुआ है क्या? हाजा, ये पढ़ा हुआ है आपने। लहू उसके लिए है। क्या ये उसके लिए है? कि कोई भी चीज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, क्या ये मोबाइल उसके लिए है? आप कुछ पूछ रहे हैं तो आप जवाब क्या देंगे? नाम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए है। अहाजा लहुम, क्या ये उन सबके लिए है? तो आप कहेंगे नाम हाजा लहुम, जी हाँ ये उन सबके लिए है। तो इस तरह से पढ़ते जाएंगे। ये देखें, अहाजा मिनहू, क्या ये उसकी तरफ से है? नाम हाजा मिनहू, मिन लगा हुआ है ना, जी हाँ ये उसकी तरफ से है। इसी तरह आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे घर में खुद से, ये स्लाइड्स में आपको भेजूंगी। हल फी ही खैर, क्या उसमें कोई खैर है, भलाई है? तो आप कहेंगे नाम फी ही खैर, जी हाँ उसमें भलाई है। और इस तरह ये सारा आप पढ़ सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिस आपने की हुई है। अच्छा, ये एक नया लफ्ज है दईन। ये कुछ लोग मिस्टेक कर लेते हैं जो ध्यान से नहीं देखते। ये दीन नहीं है। डोंट से के ये गलती हो गई है, गलती बिल्कुल नहीं है। दाल के नीचे जेर होता है तो दीन बनता है, जिसका मतलब है बदला, वे ऑफ लिविंग, ठीक है ना, निजाम जिंदगी। अगर दाल पे जबर आ जाए तो दईन बनता है, यानी कर्ज, लोन लेना, किसी से कर्ज लेना। तो क्योंकि कर्ज लेना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, तो हमने कहा चले यहाँ नाम, नाम की तो बहुत प्रैक्टिस हुई है, माँ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं की। हल अलैहि दईन, क्या उस पर कर्ज है? तो जवाब है माँ अलैहि दईन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। माँ का मतलब भी नहीं होता है,
ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। हल अल्लाहु माहू, क्या अल्लाह उसके साथ है? नाम अल्लाहु माहू, जी हाँ अल्लाह उसके साथ है। और इस तरह बाकी आप पढ़ सकते हैं। हल इंदहू कलम, क्या उसके पास पेन है, कलम है? नाम इंदहू कलम, जी हाँ उसके पास कलम है। आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। लेसन 8 आ गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात, हरूफ के बारे में हमने, यानी जो काइंड ऑफ प्रपोजिशंस होती हैं इंग्लिश में हम उनको कहते हैं, उनके बारे में 4 बातें याद रखिएगा, क्योंकि आपने इंशाल्लाह पूरा कुरान समझना है। बार बार ऐसी चीजें आएंगी तो आपको ये याद रहनी चाहिए 4 बातें। हर जुबान में अलग हर्फ इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एक स्टेटमेंट है आमन तो बिल्लाही, अरबी में इसका हर्फ कौन सा है? बी। बी का मानी हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाही में, अल्लाह के नाम से, तो बी का मतलब तो से हुआ। लेकिन जब इसका उर्दू तर्जमा किया जाए तो हम कहते हैं मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अल्लाह से ईमान लाया, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए उर्दू की सेंस बनाने के लिए हम से को पर बना देते हैं, क्योंकि जुबान बदल गई तो उसकी सेंस बदल जाती है। अब बात करने का अंदाज बदल जाता है, सेंस तो वही रहती है। और इसी तरह इसको अगर इंग्लिश में कहना हो तो हम कहते हैं आई बिलीव्ड इन अल्लाह, आई बिलीव टू अल्लाह, आई बिलीव ऑन अल्लाह नहीं कहते हम। तो इसका मतलब है कि वहां जो है वो वहां पर जो है वो फिर प्रपोजिशन चेंज हो गई। तो ये से, ने, को, पर, ये कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि पूरी जुबान तब्दील होती है, तो हर जुबान का अंदाज मुख्तलिफ है। तो ऐसा अक्सर होगा, आपने इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरी बात खास याद रखें, कभी कभी अरबी के जुमले में आपको जरूरत होगी, आप हर्फ लगाओगे, बी, फी, अला, आइंदा, और आपको दूसरी जुबान में जरूरत नहीं होगी, आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, नो वरीज। कभी कभी अरबी में जरूरत नहीं होती, लेकिन उर्दू, इंग्लिश और दूसरी जुबानों में आपको ट्रांसलेशन करते हुए खुद से हर्फ लगाना पड़ जाता है, तो परेशान नहीं होना है। कभी कभी बल्कि हमेशा, आखिरी पॉइंट की बात कर रही हूँ, हर्फ बदलने से बात का अक्सर मानी बदल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, सल्ली के साथ अगर आला आ जाए तो बनता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद पर, तो ये दुआ है। अगर हम कहते हैं सल्ली ली रब्बिका, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, सूरतुल कौसर में है, तो यहाँ सल्ली के साथ ली आया, यानी हर्फ चेंज हुआ, तो मतलब हो गया कि नमाज अदा कर और कुर्बानी दे, तो नमाज अदा करना हो जाता है। तो हर्फ बदलने से जो है ना वो पूरे जुमले का, या हर्फ जो फेल जो काम हो रहा है जुमले में, उसकी सेंस बदल जाती है, ठीक है। ओके, सो अगली बात, इस हम इशारा का छोटा सा टेबल देख लें। किसी चीज की तरफ जब हम इशारा करते हैं, हमारा लेसन बिल्कुल लेसन मुकम्मल होने वाले हैं, तो आप बहुत एक्टिव रहें, एंडिंग में सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके, मुजक्कर के लिए, मुजक्कर अगर कोई चीज़ है ना, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई चीज़ करीब है तो हम कहते हैं ये, उर्दू में। इंग्लिश में कहते हैं दिस। ज्यादा चीजें हो तो ये चीज और ये सब चीजें, और अगर ज्यादा हो तो इंग्लिश में दीज कह देते हैं, दिस, दीज, ये सब। चीज अगर जरा दूर हो तो हम यूं इशारा कर देते हैं, सामने नहीं, राइट पे भी नहीं, यूं टेढ़ा, यूं दूर की तरफ। वो सब। इंग्लिश में दैट, दोज। अब इनकी हमने अरबी सीखनी है। ये इशारे के लिए, ये जो इसम है ना, ये इशारे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम इनको इसम अस्माए इशारा कहते हैं। एक तरह से ये इसम की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना। ओके जी, जैसे हुआ, हुम, हुम हमने पढ़ा था, वो भी इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउंस हैं, उनको भी एक तरह से इसम कह सकते हैं। इस तरह से ये लफ्ज भी इसम की कैटेगरी में आएंगे, फेल और हर्फ में नहीं, याद रखिएगा। तो होगा क्या, हम यहाँ देख लेते हैं। अगर कोई मुजक्कर है तो उसका टेबल पढ़ने के लिए हम कहेंगे हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। कौन मुझे मुजक्कर का टेबल सुना रहा है? पूरी ईमानदारी से आपने इशारे भी करने हैं और तर्जमा भी बताना है। हैंड रेस कीजिए जी। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत से लोग हैंड रेस कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, जो लोग इतने एक्टिव हैं क्लास में, रियली आई एम सो हैप्पी। आयशा मुदस्सिर, आप सुना दें राइट हैंड के इशारे से। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। वेरी नाइस। अब अगर हमने इसके आ, किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करना है जो मोनस की कैटेगरी में आती है, लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, तो उसके लिए तब्दीली क्या होगी? जमा वही रहेगा, याद रखें, हा उलाई, उलाई का मोनस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पहले वाले 2 लफ्ज जो है ना, दिस एंड दैट, ये चेंज होंगे, दीज एंड दोज नहीं होंगे। यानी ये देख लें आप, हाजा जो हमने कहा था ना, करीब की चीज, एक चीज के लिए हाजा, अगर वो मोनस है तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड से हाजी ही। दूर की चीज
मुजक्कर है तो जालिका, मुअन्नस है तो तिलका, मीनिंग उनके वही हैं। और जमा सेम है दोनों की, ठीक है। तो मुअन्नस के लिए इस्माई इशारा का टेबल हम सुन लेते हैं। मैं यही देख रही हूँ कि ऐसा कोई पर्सन जिसने अभी तक कोई प्रैक्टिस ना की हो। इसे तो सबको करनी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह आप सब कर चुके हैं। चलें हम मरियम जदून से सुन लेते हैं। मरियम जदून सुनाइए। हाजी ही ये, हा उलाई ये सब, तिल का वो, उलाई का वो सब। वेरी नाइस, ठीक है। ओके, ये इतना इजी था। अब हम आगे चलते हैं और इसकी अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस भी हो सकती है। चले एक क्या याद करेंगे, एक बोलचाल की प्रैक्टिस हम कर ही लेते हैं, वैसे टाइम तो लिमिटेड है। ओके, यहाँ से हैंड रेज नहीं किया हुआ ज्यादा लोगों ने, चले कोई नहीं, मैं करवा देती हूँ फिर। मन हाजा, कौन है ये? हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन हा उलाई, कौन है ये सब? हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। सॉरी सॉरी सॉरी, राइट हैंड से ही हो रहा है। वैसे ये हा उलाई दोनों से हो सकता है क्योंकि मुजक्कर मुअन्नस दोनों है ये, ठीक है। मन जालिका, कौन है वो? जालिका मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। मन उलाइका, यहाँ से पता नहीं चल रहा कि मुजक्कर है या मुअन्नस, लेकिन जमा से ये जवाब में मुस्लिमून लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब जमा की बात हो रही है। यानी मन उलाइका, कौन है वो सब? उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। ओके, हमारा आज का लास्ट हिस्सा तो आपने बहुत पेशेंस के साथ मुकम्मल करना है। हो सकता है 5 o'clock से फ्यू मिनट्स आगे चले जाएं, बट कोई बात नहीं। हम आज मुकम्मल करेंगे और वैसे भी मगरिब की का जो टाइम, इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो टाइम है वो 5:10 से शुरू होता है, तो हम इंशाल्लाह उससे पहले मुकम्मल कर लेंगे। फेल, इसम फेल हर्फ हमने पढ़े हैं ना, इसम और हर्फ की हमने बहुत प्रैक्टिस अभी की है। फेल की प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास मुकम्मल हो जाएगी। फेल की हमने 3 तरह टाइप्स पढ़ी हैं टेंसेस के हवाले से। एक फेल मादी होता है, जिसको आप इंग्लिश में कहना चाहें तो परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। ऐसा काम जो हो गया हो, फेल वही लफ्ज होता है ना जिसमें कोई काम हो, काम जो मुकम्मल हो गया उसको फेल मादी यानी परफेक्ट टेंस कहते हैं अरबी में। ऐसा काम जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसमें 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वो हो रहा है प्रेजेंट में या वो फ्यूचर में होगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जिस कैटेगरी में आते हैं अरबी में उसको कहते हैं फेल मुदारे। इंग्लिश में आप इसको इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। तीसरी कैटेगरी उस काम की है जो किसी को करने के लिए कहा जाए। हम किसी को कहते हैं ये काम करो या ये काम ना करो, ठीक है। किसी को हम हुक्म दे के कह रहे हैं या गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों सूरतों में वो फेल अम्र होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्योंकि पूरा कोर्स नहीं किया तो हमने मुदारे और अम्र को नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। लेकिन मिड क्विज के लिए मादी हमने पूरा पढ़ लिया, तो मादी को हम रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिएगा अक्सर जो फेल के लफ्ज होते हैं ना, फेल यानी ऐसा लफ्ज जिसमें कोई काम हो, वो 3 हरूफ से ही बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। जैसे हमने बहुत से पढ़े हैं, तो यहाँ फेल मादी के टेबल बनाने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था, ध्यान से देखें स्क्रीन पर। क्योंकि ये जगह प्लेन, आपको एरोप्लेन नजर आ रहा है, ये फ्लाई कर गया। जब आप कहीं जाएं एयरपोर्ट पर, अपने किसी अजीज को आप सी ऑफ करने जाएं और जहाज जो है वो फ्लाई कर जाए, तो आप देखें आपको क्या नजर आ रहा होता है? जहाज दूर जा रहा है, उसका पिछला हिस्सा, आखिरी हिस्सा, इसको टेल कह सकते हैं आप जहाज की, वो आपको नजर आ रही है, राइट। तो क्योंकि जहाज उड़ गया ना तो उसका आखिरी हिस्सा नजर आ रहा है। तो इसी तरह आपने याद रखना है कि मादी में फॉर्मूला भी क्योंकि काम हो गया तो आखिर में लगेगा, कभी भी ये फॉर्मूला उठाकर आप शुरू में नहीं लगा सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे हंसने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? माइक किनका ऑन है? प्लीज ख्याल रखें। खुशी खुशी पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो माइक ऑन है। माय गॉड, देखना पड़ेगा। ये नायाब जमील की तरफ माइक ऑन है, अब मैंने उनका माइक ऑफ किया है। प्लीज ख्याल कीजिए, हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है। ओके, तो हमारे पास जैसे एक लफ्ज है फेल, फाला, उसने किया, कोई काम किया, जैसे उसने कुरान कोर्स किया है ना, तो उसने, अगर ज्यादा लोगों की या सामने इधर उधर सबकी बात होगी, तो जो टेबल हम बनाएंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है। फाला तो आपको पहले से दिया हुआ है ना। अब उसके बाद आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ऊ ता, तू, तुम, ना। पीछा करना। ये ये इशारे वही हैं जो कि हमने पढ़े थे हुवा हुम में, लेकिन इसमें खास तौर पे क्योंकि अब फेल शुरू हो गया ना, फेल में बहुत तरह तरह के इशारे आएंगे। इंशाल्लाह मुदारे और अमर के इशारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए याद रखें कि मादी का इशारा हमेशा आपके पैरेलल टू द ग्राउंड होगा, यानी आपके शोल्डर से नीचे, ठीक है। इक्वल टू चेस्ट कह सकते हैं आप,
यूं सीधा रखेंगे हाथ। मैं अभी थोड़ा ऊंचा इसलिए रखती हूँ क्योंकि आपको मैं मेरी वीडियो नजर आए, इसलिए हाथ ऊंचा रखती हूँ। अदरवाइज आपने अपने शोल्डर से हाथ नीचे रखना है जब भी आप फेल मादी का इशारा करें, याद रखिएगा। तो आप पढ़ेंगे फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना। ये देखिए आपका टेबल यहाँ पर ये बन गया। ठीक है। तो इस ये क्योंकि फा आइन लाम ये जो तीन हरूफ से लफ्ज बन रहा है ना फ़ाला, इसको याद रखें। अभी तो कोर्स 1 कर रहे हैं ना आप, रमजान के बाद कोर्स 2 करेंगे, 3 4 5 6 7 अगर आप करेंगे इंशाल्लाह पूरे कुरान में आपको आप याद रखेंगे कि जो फ़ाला का टेबल है वो हर जगह काम आएगा, क्योंकि ये बेस है, इस पर फेल के सारे टेबल बनते हैं। कभी आपकी मम्मा ने घर में बनाए होंगे ना शामी कबाब, या आप खुद बनाते होंगे, तो उसके लिए एक सांचा हमने रखा होता है शेप के लिए, या कप केक्स बनाते हैं, तो जो शेप रखेंगे सब उसी शेप में बनेंगी चीजें। कप केक्स बनाएंगे जो भी, इसी तरह से समझो ये शेप है, इसी के बीच में हम सारे फेल ऐड कर एडजस्ट करते जाते हैं, उसकी मुख्तलिफ शेप्स फिर और बनती जाती हैं, लेकिन शुरू बेस यहाँ से होती है। ठीक है। तो फ़ाला इज द मेन टेबल ऑफ ऑल अफ़ाल, जितने भी अफ़ाल हैं, जितने भी वर्ब्स हैं। तो इसने इसको आपने देख लिया है। तो कुरान में तकरीबन 9,000 अल्फाज इसके इस पैटर्न पर आ रहे हैं। 9,000, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको खुशी खुशी पढ़ लें अगले चंद मिनट, ताकि ये आपके 9,000 अल्फाज पक्के हो जाएं इंशाल्लाह। होता क्या है, जैसे मैंने आपको कहा सांचा, सांचा ही होता है ना उर्दू में, जिसमें कबाब या कोई चीज बनाने के लिए शेप के लिए उसको सांचा बोलते हैं। तो फा आइन लाम को समझें आप, ये सांचा है। अब उसी में दूसरे दूसरे फेल को हम एडजस्ट करेंगे, उसको सेट कर करके हम उसी बनावट में आगे समझते जाएंगे। तो जैसे फा आइन लाम था, तो इन्हीं की जगह अगर हम जीम आइन लाम बना दें तो बन गया जाला। इसी तरह और बनते जाएंगे। तो जाला का मतलब है उसने बनाया। ठीक है। एनीवेज, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फ़ाला से माजी का टेबल हमने सीखा है, तो हमने टेबल बनाने के 4 सेट सीखने हैं। कितने सेट सीखने हैं, माइक ऑन करके बताएं। 4। चार। चार वेरी, सेट। अब माइक बंद कर लें, मैं देख रही थी कि कहीं सो तो नहीं गए सब। ओके। सो ये जो 4 सेट है ना, पहला सेट उसका शॉर्ट नेम हमने रखा है फा। क्यों? क्योंकि उसमें 3 फ्रेंड्स हैं, फतहा, फ़अला, जाला, और उनका ग्रुप लीडर कौन सा है, फतहा। उन्होंने फतहा को ग्रुप लीडर बना लिया। ठीक है। फ़अला तो सारे अफ़ाल का लीडर है ही ना, तो ये जो पहला सेट है इसमें ग्रुप लीडर बन गया फतहा। उसने खोला, क्या खोला, कुरान खोला। आप ज़हन में ये रखें। तो ये 3 फ्रेंड्स हैं, फतहा उसने खोला, फ़अला उसने किया, जाला उसने बनाया। तो फतहा का टेबल कौन पढ़ेगा उर्दू और तर्ज और इशारे के साथ? मिनाहिल वसीम, माइक ऑन कर लें अपना। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी नाइस। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। इसी का दूसरा टेबल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, फाला। तीसरा फ्रंट टेबल कौन सा है, जाला। ये हम सुन लेते हैं नफीसा आसिफ से। जी प्लीज अपना माइक ऑन कर लें, सुनाइए। जल्दी किया करें प्लीज, माइक ऑन करने में सुनाने में आपको पता है ना टाइम नहीं है। आई थिंक सिस्टर नफीसा ऑन नहीं कर पा रही हैं, सिस्टर जी हाजरा से मैम, सुन लेते हैं। नेट इशू था मैम, मैं सुनाती हूँ। जाला इसने बनाया, जालू इन उसने सब ने बनाया, इस बनाया। पर पेश आएगा सिस्टर। उसने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू इन सब ने बनाया, उन जालता सब ने आप बनाया। फिर से उन मिस्टेक सब जी। उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। दूसरा सेट, पहले सेट के 3 टेबल पढ़ लिए ना, फतह, फ़अला, जाला। दूसरे सेट में 4 फ्रेंड्स हैं, ये 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है। 4 कौन कौन से फेल हैं इसमें, कौन कौन से काम हो रहे हैं? नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया या उसने जिक्र किया। इनका ग्रुप लीडर बन गया है नसरा, इसलिए दूसरे सेट का शॉर्ट नेम है नून। आपने ये बातें याद रखनी है। तो इसमें नसरा का हम पहले टेबल सुन लेते हैं उर्दू और इशारे के साथ। हाजरा आप सुना दें प्लीज, माइक ऑन कर लें। नसरो उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर न हम सब ने मदद की। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। खला का उसने पैदा किया, ये हम सुन लेते हैं मरियम जदून से। सीक्वेंस में जिनके नेम्स आ रहे हैं मैं उनको अब कॉल करूंगी जी।
खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। वेरी नाइस, माशाल्लाह। सिस्टर मरियम, आप इशारे भी कर रही थी। यस मैम। वेरी नाइस। सिस्टर जरीना हमें नेक्स्ट टेबल सुनाएंगी, ज़करा उसने जिक्र किया या उसने याद किया। जी सिस्टर जरीना। जकरा उसने जिक्र किया, जकरू उन सब ने जिक्र किया, जकर तू आपने जिक्र किया, जकर तू मैं, जकर तू आपने जिक्र किया, जकर तू मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया। प्लीज दोबारा पढ़िए। सिस्टर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, एक मिस्टेक हुई है। जकर ता आपने जिक्र किया, करता जकर तू आपने जिक्र मैंने किया, जिक्र जकर तू किया, मैंने ये जिक्र याद किया, रखिएगा। जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकर। आयशा मुदस्सिर से आबदा का टेबल। जी आयशा। आबदा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, आबदता आपने इबादत की, आबदतु मैंने इबादत की, आबद तुम आप सब ने इबादत की, आबदना हम सब ने इबादत की। वेरी नाइस सिस्टर आयशा ने कितनी आराम से जो है, कितने आराम से पूरा टेबल सुना दिया है। ज़राबा तीसरा सेट जो है ना, ये अकेला ही है, ये मार रहा है ना, बहुत मारने की इसे आदत है, तो इसका कोई फ्रेंड नहीं बना शायद कोर्स 1 में, अगले कोर्सेज में बनेंगे, ठीक है। तो ज़राबा का मतलब है उसने मारा। ये टेबल हम अभी देख लेते हैं, ये हमारे सामने है, ये हम राना अब्दुल रहीम से सुन लेते हैं। जी प्लीज माइक ऑन करें, उर्दू और इशारे दोनों के साथ सुनाएं। जराबा इसने मारा, ज़राबू एक मिनट उन रुको। सब ने, हाँ उसने मारा, इस नहीं कहना बेटे, उसने मारा। जी उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतुम मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। दैट्स राइट, माशाल्लाह। फोर्थ और फाइनल सेट हमारा जो है वो है सीन, शॉर्ट नेम सीन है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 फ्रेंड्स हैं, समिया, अलीमा, आमिला, और इनका लीडर है सामिया, तो उसका शॉर्ट नेम सीन हमने रख लिया है, ठीक है। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। समिया का मतलब है उसने सुना, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, उसने कुरान सुना, हम ये ज़हन में रखें, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ हम सुन लेते हैं जनाब महविश सलाहुद्दीन से, प्लीज माइक ऑन कर लें। उर्दू और सामिया उसने सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समियता आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सब ने सुना, समियना हम सब ने सुना। वेरी नाइस, माशाल्लाह सिस्टर। अलीमा इल्म से बना है, ये इल्म से, इल्म का मतलब होता है टू नो समथिंग, कुछ जानना। तो अलीमा उसने जाना, हम ये सुन लेते हैं मोहिद अहमद से। जी आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिमतु मैंने जाना, आलिमतुम आप सब ने जाना, आलिमना हम सब ने जाना। वेरी नाइस, माशाल्लाह मोहित, बहुत अच्छा सुनाया आपने। और अलीमा की तरह आमिला है, या मीम पहले है, तो ये ना कुछ स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, क्विज में ख्याल रखिएगा, लाम पहले हो तो मानी और होता है, मीम पहले हो तो मानी हो रहा है। तो आमिला का टेबल हम सुन लेते हैं किन से, जिन्होंने अभी नहीं सुनाया हो। मरियम, हुमेरा वहीद से हम सुनते हैं। जी हुमेरा वहीद। जी, अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अरबी बोलचाल में हम ऐसा करते हैं कि हम इसको, आप जानते हैं सब, मैं पहला पहला बताती जाती हूँ, और ये सब मैं आपको डिटेल क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस बाद में कीजिएगा। हल फ़ाला क्या उसने किया, नाम फ़ाला जी हाँ उसने किया। हल जाला क्या उसने बनाया, नाम जाला जी हाँ उसने बनाया। हल फतहा क्या उसने खोला, नाम फतहा जी हाँ उसने खोला। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात सुन लें, हम क्लास एंड करने की तरफ जा रहे हैं अगले 2-3 मिनट में, तो आप आखिरी, मैंने बताया था मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज़ है जईदुन। जईद पता है आपको कि इसम है, क्योंकि किसी का नाम हो सकता है या सिफत, तो वो इसम होता है। अगर इसम के आखिर में दो पेश आ जाए तो याद रखें वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी वो किसी भी जुमले में अगर जईद मौजूद है तो वो काम कर रहा है, करने वाला है। अगर जईद के आखिर में अरबी जुबान में दो ज़बर या दो ज़ेर आ जाए तो
याद रखें कि जुमले में वो काम कर नहीं रहा, काम कोई और कर रहा है, उस पर सिर्फ उसका कोई असर पड़ रहा है। जैसे इसी तरह शेयउन काम करने वाला है, शेयअन कोई चीज, ऐसी चीज जो काम नहीं कर रही, उस पर असर पड़ रहा है। इसी तरह अल कुरानु आखिर में पेश है, तो इसका मतलब है ये कुरान सब्जेक्ट के तौर पे किसी जुमले में आ रहा है, कुछ कर रहा है कुरान। अगर कुरान पर जबर या जेर आएगा आखिर में, तो इसका मतलब है कुरान इस जुमले में कुछ कर नहीं रहा, कोई और कुछ कर रहा है कुरान के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ मेरा सवाल है कि हल नसरा जईदा, तो यहाँ जईद क्या सब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी, की। क्योंकि जईद के आखिर में दो जबर है, दो पेश नहीं है, इसका मतलब है जईद यहाँ पे मदद नहीं कर रहा, मदद कोई और कर रहा है, जैद की मदद हो रही है। तो हम कहेंगे हल नसरा जईदा, क्या उसने जैद की मदद की? नाम नसरा जईदा, जी हाँ उसने जैद की मदद की। अगर यहाँ होता ना हल नसरा जईदुन, तो फिर मैं कहती क्या जैद ने उसकी मदद की, मैं ये कह देती, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हल खला का शैया, क्या उसने कोई चीज पैदा की? मा खला का शैया, नहीं उसने कोई चीज पैदा नहीं की। तो ये इस तरह हो जाएगा। हल समी अल कुराना, यहाँ कुरान सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मैम। ऑब्जेक्ट है, यहाँ कुरान भी काम कर नहीं रहा, यानी कोई उस पर काम हो रहा है, तो यानी सुन रहा है कोई और कुरान को, कुरान नहीं सुन रहा। ठीक है ना, इस जुमले के हिसाब से। हल समी अल कुरान, हल समी अल कुरान, क्या कुरान क्या वो सुन रहा है, सुनता है कुरान, क्या वो कुरान सुनता है? नाम समी अल कुरान, जी हाँ वो कुरान सुनता है। ओके, यहाँ इसलिए लिखा हुआ है, अलग अलग आप लफ्जों को अपनी प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं। हल समिया अल कुरान आप इस तरह समझने के लिए पढ़ सकते हैं, ये गलत नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रैक्टिस पूरी हो गई है, लेकिन आखिरी 1 मिनट जो मैं आपसे बात कर रही हूँ उस पर फोकस करें। ये स्लाइड, इसमें आपको चीज़ें सारी मिल रही हैं, आप यहाँ से देखें, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये वाला एरिया, ये वाला पार्ट मुझे नहीं आता, इसको मैंने याद करना है ना। इतनी स्लाइड्स में से वैसे ढूंढना तो मुश्किल है ना। तो ये जो फाइनल स्लाइड मैं आपको भेजूंगी आज, उसमें ये वाली स्लाइड मौजूद होगी। ये वाली चीज़ें सारी आपको कुरानिक पोर्शन में आनी चाहिए, ये ग्रामर में। और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बता देती हूँ, इनकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह आज रात या कल तक आप लोगों का मैं एक और ग्रुप बनाऊंगी टीम वर्क के नाम से, उसको आपके मैसेजेस के लिए ओपन कर दूंगी, आप लोगों को ऐड करूंगी। उसमें ऐड रहना जरूरी नहीं है, अगर आप उस, क्योंकि एडमिन के ग्रुप को तो आप नहीं छोड़ सकते जहाँ होमवर्क आता है, रिकॉर्डिंग आती है, लेकिन उस ग्रुप को जो टीम वर्क के नाम से होगा, अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है वहां पर। लेकिन उसमें फायदा ये होगा कि वहां आपका मैसेज भी आ सकेगा, आपको ऑप्शन मिली होगी। आप अगर इस वीक में तैयारी करते हुए आपके कोई सवाल हो कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, प्लीज ये पॉइंट बता दें, तो आप वो पॉइंट वहां पर हमसे पूछ सकते हैं, उस चीज की स्क्रीनशॉट बनाएं, सवाल करें, तो मैं या हमारी जो AQT सिस्टर्स हैं वो आपको वहां पर गाइड कर देंगी। ठीक है, और उन्हीं के जो ऑथेंटिक उनका जवाब हो आप उसी को मानेंगे। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प भी की जा सकती है, लेकिन आप जेहन में रखें कि सही जो करेक्ट जवाब है आपको वहां पता चलेगा, तो आपकी तैयारी में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक अच्छी खबर हो गई। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कि हमने 11 चैप्टर्स की आज रिवीजन भी कर ली है, और 131 लफ्ज सीखे हैं जो कुरान में कितनी बार आए हैं? 30,797। 30,797 यानी 30,797। अब से 7 हफ्ते पहले हमें कुरान के ये लफ्ज नहीं आते थे, सिर्फ 7 हफ्तों में, और हर हफ्ते सिर्फ 2 घंटे देते हैं हम, है ना, बाकी कुछ टाइम आप होमवर्क वगैरह में देते होंगे। तो 30,000 से भी 31,000 तक पहुंचने वाले हैं हम। तो हमारी दिमाग जो इस 7 हफ्ते पहले तो बिल्कुल खाली था, अब माशाल्लाह अल्लाह के कुरान से इतना फिल हो चुका है, इतना रोशन हो चुका है ना। तो इतनी खुशी की बात है, इसलिए आवाज बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो जाते जाते मैं आपको याद करवा दूं कि आपका मिड क्विज इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, और आपने उस दिन एक्टिव रहना है, और होमवर्क्स की तरह ही क्वेश्चंस होंगे, MCQs, परेशान नहीं होना, लेकिन ये है कि वो आपने पूछ कर नहीं करने होंगे, आप उस पूरा हफ्ता तैयारी करें, सवाल उसी तरह के होंगे होमवर्क जैसे ही, हो सकता है उनमें से भी दोबारा रिपीट भी हो जाए कुछ। ठीक है, वैसे इजी इजी होंगे, लेकिन आपने खुद से करने हैं, कोई बात नहीं है। असल चीज इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, और असल कामयाबी तो ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो। ठीक है, तो इसलिए हमने पूरी एफर्ट के साथ तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से, बहुत टाइम होगा, 5 बजे तक आप वो ओपन रहेगा होमवर्क, उसके बाद quiz हम
स्टॉप कर देंगे। अगर किसी का कोई जेन्युइन रीजन है या क्विज हम किसी और दिन अरेंज करेंगे, लेकिन क्विज देने के बाद दोबारा रिपीट करने की परमिशन नहीं होती है, तो आपने इस बात को ज़हन में रखना है। और हम आगे चलते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमें कुरान पर ईमान के साथ, कुरान को अल्लाह ताला किस चीज़ के लिए दुआ मांगते हैं, पढ़िए ज़रा। कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद गौर करने, करने, याद करने, गौर अमल करने करने, और याद फैलाने करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। और फैलाने की तौफीक दे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। और कफ़ारे मजलिस की दुआ, माशाल्लाह इसका तर्जुमा भी अब तक तकरीबन हमें आ चुका है। कोशिश कीजिएगा और इंशाल्लाह क्विज से अगले फ्राइडे को मैं आपसे पूछूंगी कि इसका तर्जुमा आपको आता है या नहीं। तो दुआ क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत अच्छे से क्विज की तैयारी करें। बहुत आसान है, अगर पिछली चीज़ें आपकी स्किप भी हुई हैं उनको मुकम्मल आप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और पिछले होमवर्क्स अगर आप इस वीक में कर लेंगे ना, क्योंकि कई लोगों के होमवर्क्स रहते हैं, तो आपकी क्विज की तैयारी भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज मैं एक सैम्पल क्विज आपको भिजवा दूंगी, आप उसको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीक में एक से ज़्यादा बार भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सैम्पल क्विज के कोई नंबर्स आपके कोर्स में ऐड नहीं होते, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह मैम। सलाम वरहमतुल्लाहि अल्लाह वबरकातुहू। खैर में। ओके, अभी कोई क्वेश्चंस हैं आप में से? वैसे तो नमाज भी अदा करनी है, लेकिन हम थोड़ा सा, कोई ज़रूरी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हैंड रेज करके माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्विज कब है? सिस्टर अपना नाम बताइए। हुमैरा। सिस्टर हुमैरा में। हुमैरा, अभी मैंने आपको बताया क्विज है हमारा, ये देखें यहाँ स्लाइड पर है। जी। नेक्स्ट फ्राइडे 10 जनवरी, टाइम हमारा यही होगा क्लास वाला। ओके। सॉरी, ओके, मैं वजू कर रही थी इसलिए मैं कोई बात सुनी नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, मैं स्लाइड भिजवा दूंगी आपको, उसमें भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। कोई और सिस्टर क्वेश्चन करना चाह रही है? एनी अस्सलाम अदर वालेकुम मैम। वो मैंने आपसे ये कहना था कि जो लास्ट टाइम आपने एक वो लिस्ट शेयर की थी जिसमें हमारे होमवर्क की वो थे, मार्क्स भी थे, नंबर्स? तो वो आप यस, दोबारा सेंड कर सकती हैं? वैसे तो मैंने जी बिल्कुल सारे करूंगी। भेज दिए हैं, लेकिन कोई मिस अगर हो गया। जी जी बिल्कुल, बीच बीच में हम उसको शेयर करते रहेंगे। आप लोग कोशिश करें कि आप अपकमिंग ये संडे से पहले पहले होमवर्क तो पूरे कर लेना, इतने आसान है। उसके बाद आप बाकी तैयारी करें, अगर आप उनको पेंडिंग रखेंगे तो फिर क्विज की तैयारी में मसला होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि संडे इवनिंग में या मंडे को हम आपसे शेयर कर दें। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, थैंक यू। कोई और सिस्टर, कोई टीन्स हैं जो हमारे बॉयज़ हैं या कोई गर्ल्स हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हुई हैं। अपना ख्याल रखिए और नमाज की पाबंदी रखिए। नमाज को अब समझ के पढ़िए, अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला से पूरी जो मुलाकात है उसको पूरी तरह से इंजॉय करते हुए पूरा हक अदा करें नमाज का। कुरान को समझ कर पढ़ें, कम से कम 5 मिनट रोज़ाना। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।